ठीक है, एनीवेज विल स्टार्ट डायरेक्टली विद द प्रॉब्लम। ठीक है, वेल आज में जो लेना है मेनली दो चीजें लेनी है। ठीक है, एक तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेने ही हम लोग को, दूसरा लेना है हम लोग को थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। ठीक है, लास्ट क्लास हो सकता है बोले नहीं बोले तो आज को बोल रहे हैं। बर्नौली एंड कंटिन्यूटी, इन दोनों कॉन्सेप्ट को मिला के बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, ये क्यों होता है, वो क्यों होता है, ऐसे क्यों होता है, तो आपको बुक्स में मिलेगा। ठीक है, उतना लिखना भी नहीं होगा, बस सुनना होगा, विल डिस्कस एक्चुअली। ठीक है, तो गेट अ बंच ऑफ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस एंड बहुत कॉमनली ये पूछा जाता है, इसका एप्लीकेशन भी बहुत रहता है। ठीक है, तो पहले वो देखेंगे हम लोग। ठीक है, प्रॉब्लम सम वो दोनों पार्ट देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट विद अ सिंपल प्रॉब्लम। ठीक है, डायरेक्ट एप्लीकेशन। लिखो, स्टेटमेंट लिखो, हम डिक्टेट कर दे रहे हैं एंड देन विल टेक अप द प्रॉब्लम। ठीक है, क्यों अटेंड नहीं किया था क्या लास्ट क्लास? हाँ पक्का? ठीक है, लिखो कि a stream of water, a stream of water comes out from a tap. A stream of water comes out from a tap as shown. मैंने डेटा सब हम डायग्राम में दिखा देंगे। as shown, full stop, from a tap at the rate, वो full stop ना देखे, कंटिन्यू करते हैं सेंटेंस को। at the rate a stream of water comes out from a tap as shown at the rate, समझ में आया ना सेंटेंस? as shown at the rate 15 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। 15 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, फुल स्टॉप। फाइंड द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द स्ट्रीम। फाइंड द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द स्ट्रीम at a distance 20 centimeter, at a distance 20 centimeter below the mouth of the tube, below the mouth of the tap, below the mouth of the tap, at a distance 20 centimeter below the mouth of the tap. उल्टा ये ब्लू में नहीं होना चाहिए, कोई बात। ओके, तो दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही कॉमन। बाबा भावना का वो जो होता है ना, हम लोग कभी टैप ओपन करते हैं। ठीक है, एंड पानी धीरे से हल्का सा ओपन किया, नहाते समय सब ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, कभी हल्का सा ओपन कर फिर जोर से। और गीजर रहा तो पानी मिक्स करने के लिए तो करना ही पड़ता है ये सब। ठीक है, हल्का हल्का टाइनी एडजस्टमेंट करना पड़ता है, तो जो भी है टैप को हल्का सा खोलो, पानी निकल रहा है। ठीक है, अच्छा, नीडलेस टू से वी आर ऑब्वियसली डीलिंग विद स्टेडी स्ट्रीमलाइन फ्लो, नहीं तो भाई प्रॉब्लम ही नहीं बनेगा, टॉपिक ही नहीं बनेगा। ठीक है, तो भले क्वेश्चन में नहीं मेंशन किया है ऐसा कुछ है, तो इधर टैप है, बाकी टैप ड्रॉ करने का तो कर लेना, ऐसे ऐसे करके ऊपर में दिखा लेना कि जो भी है। दिस इज द टैप। ठीक है, ये हमारा टैप है, उधर से पानी निकल रहा है। ठीक है, कहीं पे ऊपर में वो उसका जो भी है वो रोटेटिंग मैकेनिज्म है, वो सब पानी निकल रहा है, तुम्हारा काम है इसके बाद से। ठीक है, तो डेटा में कुछ दिया हुआ है, जो टैप का माउथ है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया देके रखा है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है लेट्स से। ठीक है, जैसे हम लोग हर बार लेते हैं 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, चलो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एंड नीडलेस से जो मैंने बोला स्टेडी स्ट्रीमलाइन फ्लो लिख देता है। ठीक है, उसमें नहीं लिखा, देखिए स्टेडी स्ट्रीमलाइन फ्लो है, स्ट्रीमलाइन फ्लो। एंड आपको बोला यू कैन सी कि क्या हो रहा है यहाँ पे, एज अ स्ट्रीम कम्स आउट इट नैरोज डाउन, दिख रहा है। ठीक है, ओके, नॉर्मली लाइफ में भी ऐसे ही होता है ना, स्ट्रीम ऐसे नैरो होता है, फिर बीच में दूर में जाकर टूटने लगता है, कुछ होता है, इट स्टार्ट्स ब्रेकिंग, ड्रॉपलेट्स आने लगते हैं। ठीक है, वहां पे और एक टॉपिक आता है, हम लोग अभी पढ़ेंगे नहीं,
वो प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे, विस्कोसिटी में रेनॉल्ड्स नंबर ये सब आता है, कुछ लोग सुने होंगे, तो वो टूटने लगता है थोड़ी देर बाद, लेकिन कुछ दूर तक एटलीस्ट एकदम मस्त स्टेडी स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है। तो ये स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब माउथ से लेके एट अ डिस्टेंस ऑफ लेट से यहां पे, ठीक है, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये तुमको क्वेश्चन में बोला हुआ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये h पकड़ता हूं 20 सेंटीमीटर, ठीक। यहां पे आपको क्या पूछा, तो क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया पूछा ना, क्या बोला, क्रॉस सेक्शन बोला था, क्रॉस सेक्शन एरिया। आपको एक्चुअली वेलोसिटी भी पूछ सकते हैं, दोनों चीज इंटरलिंक्ड है, ठीक है। तो आपको ये क्रॉस सेक्शन एरिया पूछा ए, ठीक है, क्लियर है डेटा में, ठीक है। हाँ, तुमको और एक डेटा दिया हुआ है कुछ कि लिक्विड इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ कितना, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। वाह की बोलो, हाँ, तो देखते हैं थोड़ा बहुत एटलीस्ट क्लास फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। हाँ शशांक, वो 15 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड वो क्या है, क्या व्हाट इज दैट पैरामीटर, वो किसका डेटा दिया हुआ है, पानी का, उसी पानी में डूब मरना, ठीक है। ओके, रेगुलर रहा करो, बोलने के बाद भी रेगुलर नहीं रह रहे, बहुत खराब बात है यार, समझ नहीं रहे, बहुत चाप हो जाएगा सडनली एक दिन। अरे थोड़ा रेगुलर रहा करो, पढ़ के आया करो एक क्लास, ठीक है। श्याम, 15 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड ये क्या डेटा दिया हुआ है, हाँ ठीक है। मजाक, हर चीज मजाक में मत लिया कर, मजाक करते इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी को मजाक बनाते। यूनिट देख, ठीक है, यूनिट देख, क्या कर रहा है, यूनिट देख के बता, अरे सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड मतलब वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, तो एटलीस्ट इतना तो बोल सकते हो कि सर वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम को लास्ट क्लास बोले थे वॉल्यूम फ्लो रेट, ठीक है, फ्लो रेट, हाँ फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट, ठीक है। हम लोग क्यू से डिनोट किए थे, या बोलते थे जनरली इट इज रिटन एज डीवी अपॉन dt, ठीक है। ओके, देखो क्या हुआ सहयोग, ना ना बर्नौली का, ये तो हम लोग ऐसे ही वो निको पार्क में जाने वाला हम लोग, ठीक है, थोड़ा अभी पानी गिरेगा खेलेंगे हम लोग का तो। हाँ, अब सुदीप्ता, ये जो वॉल्यूम फ्लो रेट है इट इज रिलेटेड टू सम अदर पैरामीटर, सम अदर एक्सप्रेशन, याद है कुछ और एक्सप्रेशन क्या होता था इसका, लास्ट क्लास ही पढ़े। ये जो वॉल्यूम फ्लो रेट बोल रहे हैं, इतना तो क्लियर हुआ कैसे हुआ ये टर्म, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, तो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, बट दिस इज रिलेटेड टू अनदर सिंपल पैरामीटर, क्या होता था, हमको मैंने एवरेज इससे आइडिया मिल जाता कौन पढ़ाई कर रहे रेगुलर नहीं, इस दिन पेरेंट आए बोले किच्छु पढ़े, পড়াশোনাই করে, আমি বলে বলে হয়রান হয়ে গেছি, আপনি জানেন না আমার बीपी हाई है, ये सब बता दूंगा अच्छे से, पेरेंट भी एकदम घर में वो। हाँ अभी साथ, एरिया इंटू वेलोसिटी एवी, ठीक है। तो वेल डेटा में तुमको ये चीज एक्चुअली देके रखा है, समझ लेना है, ठीक है। तो स्टेडी स्ट्रीमलाइन फ्लो है, ये आपको वॉल्यूम फ्लो रेट दिया हुआ है, वहां का एरिया दिया हुआ है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है, यहाँ का एरिया पूछा स्ट्रीम का, क्वेश्चन क्लियर, एकदम सिंपल, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। तो ये पहला क्वेश्चन है, मैं पूरा ही दिखा दे रहा हूँ, पूरा डिस्कशन कर दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जितने प्रॉब्लम्स हैं आपके स्कूल लेवल के लिए एज वेल एज नीट लेवल के लिए, जितने प्रॉब्लम्स आते हैं बर्नौली पे, ठीक है, हर जगह घूम फिर के यही आइडियाज यूज करें जो हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है। मेंस तक में भी बर्नौली में एक्चुअली टिपिकल प्रॉब्लम्स नहीं आता, मैंने इनफैक्ट एक क्लास में बोला था डायनेमिक्स में ज्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम हाई स्कूल में नहीं होता, स्टैटिक्स पे डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स होता है एक्चुअली, ठीक है। इनफैक्ट डायनेमिक्स में क्या होता है, एडवांस तक का बात करते हैं, डायनेमिक्स में क्या होता है ना, डिफिकल्ट प्रॉब्लम से बस सेटअप नया कर देता है, ठीक है, मतलब देखने में आपको थोड़ा नया तरह से कुछ सोचना पड़ेगा, जैसे ये ऐसे बोलो, रिसेंटली एडवांस में प्रॉब्लम आया था जहां पर टनल को लेके दिए थे, ठीक है, टनल है, टनल के अंदर ट्रेन है, ट्रेन निकल रहा है, ठीक है, अब ट्रेन इज लाइक अ रॉड, ठीक है, और ये टनल है और बीच में इधर क्या है, कौन है, एयर, ठीक है। तो मैंने उसके लिए भी एक स्ट्रीमलाइन का आइडिया करके मैंने वो स्ट्रीमलाइन का आइडिया लगा के वहां पे कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो बस बेसिकली क्या होता है, एक नया सेटअप दे देते हैं, मैंने हाई स्कूल में उतना टिपिकल है ही नहीं फ्लूइड डायनेमिक्स, इसलिए हल्का फुल्का पढ़ के
प्रॉब्लम सॉल्व करके गेट एन आइडिया। और हर बार वही अप्रोच है, दो ही चीज अप्लाई कर रहे हैं जो लास्ट क्लास पढ़े, कंटिन्यूटी एंड बर्नौली। ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो मेरा जो अप्रोच होता है, ठीक है, स्टार्टिंग में हर बच्चे को बोलूंगा, जब भी आप प्रॉब्लम ये सब करोगे, ठीक है, बर्नौली का प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, फ्लूइड डायनेमिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, सबसे पहले एक बार स्ट्रीमलाइंस इमेजिन कर लेना। इट्स नॉट नेसेसरी बट समटाइम्स इट्स इजी, इट मेक्स योर लाइफ इजी, हेल्प्स यू इन अंडरस्टैंडिंग। तो जैसे कि इस केस में आपको ये जो पूरा पानी का वो जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री भी देखने में ऐसा है, और स्ट्रीमलाइंस अगर तुम ड्रॉ भी करो, दे विल आल्सो लुक लाइक दिस। ठीक है, वो भी ऐसे ही दिखेंगे। स्ट्रीमलाइंस एटलीस्ट पाथ को डिनोट तो करते ही है ना। ठीक है, स्ट्रीमलाइंस वुड लुक लाइक दिस। लास्ट क्लास में एक चीज बोल रहा था, याद है बार बार, कि स्ट्रीमलाइंस का जो ज्योमेट्री होता है, तो फिजिकल ज्योमेट्री दे मे नॉट कॉरस्पॉन्ड। जैसे कि वो रिवर वाला एग्जांपल पहले दिन, मतलब स्ट्रीमलाइंस का ज्योमेट्री एग्जैक्टली कॉरस्पॉन्ड, हाँ सेम रीजन में था, लेकिन एकदम ज्योमेट्री सेम सेम कॉरस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। तो नहीं भी कर सकता, कर भी सकता है यहाँ पे, जैसे कि इट विल इन दिस एग्जांपल एंड मेनी अदर एग्जांपल्स, जो फिजिकल ज्योमेट्री मतलब जो देखने में लग रहा है। ठीक है, एंड जो स्ट्रीमलाइन का ज्योमेट्री डिफरेंट होता है, क्योंकि स्ट्रीमलाइन पे एक इंपॉर्टेंट आइडिया रहता है रिगार्डिंग डेंसिटी कॉन्सेप्ट, उसको गाइडलाइन मान के हमको ड्रॉ करना पड़ता है। ठीक है, तो कभी कभी दोनों चीज कॉरस्पॉन्ड कर जाता है। तो स्ट्रीमलाइन का यहाँ पे जो डायग्राम है एंड फिजिकल ज्योमेट्री दे कॉरस्पॉन्ड टू ईच अदर। ठीक है, तो ज्यादा सोचना नहीं, इनफैक्ट जितने प्रॉब्लम्स आएंगे इनफैक्ट स्कूल लेवल पे सब में ऐसे ही हो। ठीक है, तो तुम यहाँ पे चाहो तो यहाँ पे एरो दिखा के तुम स्ट्रीमलाइन खुद को समझा सकते हो। ठीक है, तो एक बार पहले कभी भी प्रॉब्लम्स है, पहले एक बार हल्का सा स्ट्रीमलाइन ड्रॉ करके समझ लेना। जैसे कि नेक्स्ट फ्यू क्लासेस में हम लोग यही लेंगे, कॉमन प्रॉब्लम एक बकेट का रहता है, स्कूल में भी कराएंगे हुए, ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम होता है कि सर बकेट है, छिद्दा कर दिए, पानी निकलने लगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे भी हम लोग स्ट्रीमलाइन एक बार ड्रॉ करके समझ लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं कि स्ट्रीमलाइन कैसे हो सकते हैं। ठीक है, ओके, उससे क्या होता है बेसिकली, लास्ट क्लास का डेरिवेशन रिकॉल करो, अगर जो लोग पढ़े हो, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हो या वो बर्नौली वाला डेरिवेशन, हर जगह क्या कर रहे थे, स्ट्रीमलाइन ड्रॉ करके उसके पोर्शन ले रहे थे, याद है, एंड देन हम लोग अपने डेरिवेशन कर रहे थे। सेम चीज, जब भी आपको प्रॉब्लम मिलेगा, पहले स्ट्रीमलाइन इमेजिन करना है एंड देन कंसीडर अ पोर्शन, अब उसके ऊपर लॉजिक लगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि डायरेक्टली बस फॉर्मूला लिख के शुरू कर दे, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, फॉर्मूला डायरेक्टली लिखने जाओगे तो कुछ कुछ टर्म्स ना आपको समझ में नहीं आएंगे क्या लिखना है, कुछ कुछ टर्म्स को लेके आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए बेटर कि एक बार इमेजिन कर लो, आंखों के सामने विजुअलाइज कर लो। तो ये मेरा ट्यूब ऑफ फ्लो है, ट्यूब ऑफ फ्लो रादर, ये वर्ड भी याद होगा लास्ट क्लास, ग्रुप ऑफ स्ट्रीमलाइंस। सो ये मेरा ट्यूब ऑफ फ्लो है, मुझे कौन सा पोर्शन देखना है, टॉप एरिया और ये एरिया के बीच में। नीचे में भी स्ट्रीमलाइंस जाएंगे, ऊपर से भी आ रहा है, लेकिन हमको फर्क नहीं पड़ता, आई एम कंसीडरिंग दिस पोर्शन। ठीक है, इस पोर्शन पे हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, कंटिन्यूटी एज वेल एज बर्नौली। ठीक है, एक सांस में बहुत कुछ बोल दिया, अब मैं लिखता हूँ, किसी को कुछ रिपीट करना है तो बोल सकते हो। सर की बोल सब ऊपर से चले गए, पूरा रिपीट करूँ तो वर्टिकल पोर्शन मतलब जो ट्यूब ऑफ फ्लो है उसी का हम लोग एक पोर्शन काट के निकाल रहे हैं। जैसे लास्ट ट्यूब ये तो उसका एक पोर्शन ले रहे थे हम लोग, ठीक है, A1 B1 A2 B2 अप्लाई करने के लिए, तो यहाँ पे भी ये पोर्शन रादर ये पोर्शन, ठीक है, ऊपर के एरिया के बीच से लेके यहाँ तक इसके बीच में, इस पोर्शन पे विल बी अप्लाइंग। ठीक है, लिख देता हूँ, अप्लाई इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड बर्नौली। हर प्रॉब्लम मिला यही करना, एक पोर्शन देखना, स्ट्रीमलाइंस देखना, पोर्शन देखना, ये दोनों चीज अप्लाई करना, फिर डायरेक्टली अप्लाई करते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, मेरे मुंह एकदम मिठाई की तरह आ जाता है सर, ये क्या सर, ये चलो कच्ची बात है, रेगुलर तो बस रेगुलर पढ़ गया है, A1 V1 = A2 B2। ठीक है, एंड यही चीज आपका होता है क्यू। ठीक है, अब चाहे तो यहाँ पे हम लोग V1 निकाल सकते हैं, मतलब अच्छा यहाँ पे एक्चुअली A1 की जगह पे क्या लिखते हैं, A0। ठीक है, वहां पे जो वेलोसिटी होगा, दिखा है कैसे दिखा है, यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा इस तरह का, राइट, उसको मैं V0 लिखता हूँ, तो ये A0 V0। ठीक है, इस एरिया पे, और ये दूसरा वाला एरिया ये लेंगे नीचे में, ये येलो वाला जो दिख रहा है हल्का सा किया, तो वो हो गया स्मॉल है कि तो वेरिएशन मैंने तले मन की प्रॉब्लम की V0 वेरिएशन
আরে তো হ্যাঁ স্যার মানে কি বলছিস, ভি নট বেরিয়ে যাচ্ছে মানে, তাহলে প্রবলেমটা কোথায়, কি বলছিস, বুঝলাম না। তো सो गया है ना, सोते सोते क्वेश्चन पूछ रहा है बोल, बोलो কি হলো সাহেব, স্টিমুলেন্স এইটাই তো করতে হয়, স্টিমুলেন্স এইটাই তো করতাম, এখানে একটা ভেলোসিটি এখানে একটা ভেলোসিটি, তাই তো করতাম আমরা, ওইভাবে করছি, মনে পড়লো। तो वेल ए नॉट वी नॉट इक्वल्स टू ए इंटू वी इक्वल्स टू क्यू, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। क्यू हमको पता है, ए नॉट पता है, तो वी नॉट निकाल सकते हैं, ठीक है। एंड फिर इधर ना हमको एरिया पता ना हमको वेलोसिटी पता, दोनों में से कोई नहीं पता, ठीक है। तो मतलब सिंपल बात है, यू नीड वन मोर इक्वेशन, तो एक कंटिन्यूटी हो गया, ठीक है। अच्छा, अच्छा স্যার উপরে আমার এরিয়াটা দিয়ে আছে আর ভলিউমটা দিয়ে আছে, তো আমি ওখান থেকে ভেলোসিটি বার করতে হবে। मैं अभी कुछ डिफरेंट बोला, স্যার তারপর আমি ইকুয়েশন ইউজ করে নিচে ভেলোসিটিটা বার করতে হবে। मैं अभी बोला तो सुन नहीं रहा था, तो अपनी दुनिया में था, हम मग्न है, ठीक है। दोनों के दोनों ही अननोन है चचा, ओ चचा। না স্যার আমি ওটাই বলছি, বিটা তো আমার বার করতে হবে। सुनो, अच्छा सुनिएगा, मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन कर, सर क्यू इज नोन टू अस, ए नॉट इज नोन टू अस, तो मैंने बोला कि वी नॉट निकाल सकते हैं, फायदा नहीं है, क्योंकि तुमको ए निकाल, एंड वी भी अननोन है, স্যার বি তো বার করতে পারবো। यू नीड वन मोर इक्वेशन, राइट, इसी क्वेश्चन से निकल जाएगा। हाँ बताओ कैसे निकालो, आई वांट टू लुक एट योर मैथमेटिक्स, चलो। স্যার এ নট বি নট বার করতে হবে, हाँ एकदम, কিন্তু আমার এইচ জানা আছে, বি বার কোনটা, করতে হবে, हाँ এই জানা আছে, তো বি বার করতে হবে। কি করে মোশনের ফর্মুলা কি? मोशन का फॉर्मूला कैसे लगा पाएंगे हम लोग यहाँ पे, স্যার এস 20 আছে। अरे तो वही बर्नौली में वही ना आता है, मतलब डायरेक्टली उसमें चले मत जाना, हाँ मतलब तुम बोले इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करने ट्राई कर रहे हो, হ্যাঁ ठीक है, तो वो ना करेंगे, बर्नौली करेंगे, घूम फिर के वही आएगा, लेकिन उसका रीजन है, ठीक है। ये तो कंटिन्यूस मैंने, ये तो एक सिंगल पार्टिकल नहीं है जो गिर रहा है, सिंगल पार्टिकल नहीं है, तो मैं वो इक्वेशन कैसे अप्लाई कर दूं, हम लोग इतने दिन जब भी अप्लाई किए हैं, वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2as या v इक्वल्स टू यू प्लस 80, फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी के लिए अप्लाई किया ना, ये कोई सिंगल पार्टिकल है जो मूव कर रहा है, कंटिन्यूस, ये तो मैंने जो बोलते हैं ना, नॉन रिजिड कंटिन्यूस बॉडी, तो मैं कैसे अप्लाई कर दूं, কিন্তু ওটা কনস্ট্যান্ট মাসের জন্য অ্যাপ্লাই করব। क्या কনস্ট্যান্ট মাসের জন্য অ্যাপ্লাই করব। कांस्टेंट मासेर জন্য, এক টিউবগুলো নিচ্ছি তো हाँ तो ওটার মধ্যে ওটার মধ্যে, हाँ हाँ बोलो बोलो, एक सिंगल पार्टिकल है ही नहीं, ये तो मतलब कैसे अप्लाई करते, एक्चुअली घूम फिर का वो आता है रिजल्ट, लेकिन क्यों आता हम समझते हैं, इसलिए तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई नहीं करते, हम लोग बर्नौली को ही देंगे, तो वही तो हम पूछ रहे हैं कि कैसे निकालोगे, यहाँ से यू नीड वन मोर इक्वेशन, राइट, कुछ और एक तो लगेगा, तो हम तो तब से वही बोल रहे हैं ना सर, एक ही बेरोगे, हाँ तो आ रहे हैं, तो एक ये रहा, तो दूसरा सिंपल बात है, दो अननोन से तो यू नीड वन मोर इक्वेशन, ठीक है। अब अच्छा बिफोर वी प्रोसीड, यहाँ पे एक चीज पूछ लें, ठीक है, आगे पूछते हैं, और को तुम्ही को पूछते हैं, और को, हाँ और तुम्ही को पूछते हैं, सर लास्ट क्लास डिस्कस किए थे कि ये एक्सप्रेशन इट इज नॉट यूनिवर्सल, मतलब वॉल्यूम फ्लो रेट, ठीक है, इट कैन नॉट ऑलवेज बी रिटन एज एरिया इनटू वेलोसिटी, ठीक है, मैंने क्या कंडीशन था, कुछ कंडीशन था कि वॉल्यूम फ्लो रेट कैन बी रिटन एज एरिया इनटू वेलोसिटी अंडर सर्टेन कंडीशन, हमेशा नहीं लिख सकते, इनफैक्ट हम लोग जब भी ये सब डिस्कस करते हैं, we inherently assume कि वो कंडीशन होल्ड कर रहे हैं, तभी जाके यू कैन राइट एरिया इनटू वेलोसिटी, তাহলে এক্সপ্রেশনটা চেঞ্জ হয়ে যাবে, কনসেপ্টটা ওইটাই থাকবে, ঠিক আছে, কিন্তু এক্সপ্রেশনটা চেঞ্জ হয়ে যাবে, ফর্মুলাটাই মনে আছে ব্যাস। আচ্ছা এটা বল, ইকুয়েশন অফ কোয়ান্টিটি কোন কনসেপ্টের উপরে বেস ছিল, কনজারভেশন অফ হোয়াট, হ্যাঁ ये भाई बहुत पाती चीज पूछ रहे हैं देवा, सुबह सुबह तुम लोग चना खाओ, सुबह चना, तभी कुछ नहीं होगा, पढ़ाई क्या होता है, किसको बोलिए क्या, लास्ट क्लास सो रहा था मैं क्लास में बैठे बैठे,
हाँ ठीक। हाँ सृजिता नाग, नाग तो नाग नागिन जो भी है बताओ आप। ठीक है क्या আবার কাঁদবি না তুই লাস্ট में तो কাঁদবি না তুই। ठीक है ठीक है ओके कोई बात नहीं। मैथ्स का बुक होता था ना केसी नाग। मैंने थोड़ा ही बोला कि तेरा रिलेटिव है। जल्दी बता जल्दी बता। दिस इज बेस्ड ऑन व्हाट? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ व्हाट? बोल बोल। वेलोसिटी ভ্যারি করবে, কার সাথে ভ্যারি করবে? টাইমের সাথে, স্পেসের সাথে কি? हाँ गधू। ठीक है। वेलोसिटी मस्ट बी यूनिफॉर्म ओवर दैट क्रॉस सेक्शन एरिया। उस क्रॉस सेक्शन पे हर जगह ही वी नॉट है। यह हम मान के चलता है, ये हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। अगर उस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट होने लगा, यू हैव टू यूज एन इंटीग्रेशन एक्सप्रेशन वी वेक्टर डॉट विद डी ए वेक्टर। ठीक है, मैंने बोला था ये अभी यूज नहीं होगा, विस्कोसिटी में यूज होगा, बट कीप दिस एट द बैक ऑफ योर माइंड, दिमाग में रखने का। ठीक है ओके, इसी तरह से तो रिवीजन होता है। प्रॉब्लम प्रॉब्लम की तरह ना करके एक बार थ्योरी रिवाइज भी कर लिया करो। तो उस क्रॉस सेक्शन एरिया पे हम एज्यूमिंग कि जितने सारे पॉइंट्स हैं हर पॉइंट से वी नॉट ही है। ठीक है ओके, फिर इस क्रॉस सेक्शन पे हर जगह वी है। ठीक है, तभी लिख सकते हो। तो चलो ये एक हो गया। नेक्स्ट वी मूव इनटू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब बर्नौली, बर्नौली अब लिखना है। ठीक है, तो ये कंटिन्यूटी, अब बर्नौली का एक्सप्रेशन। बर्नौली का एक्सप्रेशन क्या था? P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज कांस्टेंट। ठीक है, तो अगेन आप पूछते हैं तुम्हारा एक्चुअल नाम बहुत बड़ा है तो गार्गी। ठीक है बताओ, यहाँ पे बर्नौली में ये जो कांस्टेंट बोलते हैं, कांस्टेंट विथ व्हाट? कांस्टेंट विथ माने टाइम और विथ समथिंग एल्स। किस सेंस में हम लोग बोलते हैं? सोच के बताओ। लास्ट क्लास ये एम्फेसाइज किए थे हम, जब ये बोलते हैं कि द सम ऑफ दीज थ्री टर्म्स इज कांस्टेंट, कांस्टेंट विथ whom? कांस्टेंट विथ टाइम और समथिंग एल्स। क्या नहीं पढ़े घर में जाके? अरे थोड़ा पढ़े के आया करो, बोले तो हेफ्टी टॉपिक है। अनिंदा बताओ, कांस्टेंट विथ व्हाट? टाइम। कांस्टेंट विथ ऑल पॉइंट्स इन अ ट्यूब, इन अ ट्यूब ऑफ फ्लो। टाइम के साथ तो कांस्टेंट होता ही है, बिकॉज वी आर डीलिंग विद स्टेडी। स्टेडी का मतलब क्या होता है? स्टेडी स्ट्रीमलाइन। तो स्टेडी वर्ड का मतलब क्या है? कांस्टेंट विद टाइम। हर चीज कांस्टेंट विद टाइम, वो तो होता ही है। लेकिन इसको जब हम लोग यूज करते हैं, लास्ट क्लास कैसे लिखे थे? दो पॉइंट लेके लिखे थे ना, P1 प्लस रो जी एच वन प्लस हाफ रो वी वन स्क्वायर इक्वल्स टू P2 प्लस रो जी एच टू। तो 1 एंड 2 क्या थे? दोज आर पॉइंट्स। ठीक है, एक ट्यूब ऑफ फ्लो में कोई भी दो पॉइंट, तो ट्यूब ऑफ फ्लो में कोई भी दो पॉइंट लेके आप ये इक्वेशन वहां पे सेम बोल सकते हो। तो यहाँ पे ये जो बर्नौली, ये लास्ट क्लास में बोले तभी बोलता है, बर्नौली अप्लाई करने का जो मेन कॉन्सेप्ट होता है, इट्स नॉट दैट यू आर कंजर्विंग, मतलब इट्स बेस्ड ऑन एनर्जी कॉन्सेप्ट। ऐसा नहीं कि यू आर कंजर्विंग एनर्जी ओवर टाइम। एक्चुअली जब एक्सप्रेशन लिखते हैं हम लोग दो पॉइंट्स पे लिख के कंपेयर करते हैं। ये मैं बार बार एम्फासाइज किया था। नॉर्मली যখন আমরা E ইনিশিয়াল ইকুয়ালস টু E ফাইনাল মেকানিক্সে করি, তখন ইনিশিয়াল এন্ড ফাইনালটা কি হয়? টাইম ইনস্ট্যান্ট। इन बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, ऐसा कुछ हुआ, या बिफोर दिस, बिफोर, आफ्टर दैट। ठीक है, तो हम लोग इनिशियल फाइनल वहां पर टाइम के रेस्पेक्ट में बोलते हैं, यहाँ पे टाइम के रेस्पेक्ट में नहीं हो रहा। आप हो सकता है स्क्रीनशॉट लियो, स्नैपशॉट लियो, सेम टाइम पे दो पॉइंट पे ये क्वेश्चन सेम लिखने वाले। ठीक है, तो लेट्स से ऊपर वाला जो पॉइंट है उसको मैं नाम देता हूँ C, यहाँ वाला जो पॉइंट है उसको मैं नाम देता हूँ D। तो आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस थिंग एट C एंड D। तो C टू D मोशन के लिए आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस थिंग। ठीक है, तो टेक्निकली मैं क्या लिखूंगा? टेक्निकल हम लिखेंगे PC मैंने अगर बड़ा सा एक्सप्रेशन लिखता है, रो जी एच सी प्लस हाफ रो वी सी स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा लिखना मत लेना, रुक जाओ। पी टी प्लस रो जी एच टी प्लस, ऐसे जगह वेस्ट करने के लिए इतना लिख लिया। अब तुमको पता ही है सर, VC ही V नॉट। ठीक है, वो VC आपका V नॉट है, VD आपका V है। ठीक है, अब एक एक करके, बहुत इंपॉर्टेंट, ये पहले यहीं पे रिकॉल करवाता हूँ।
इस एक्सप्रेशन में ये टर्म आता था बिकॉज काइनेटिक एनर्जी का चेंज देखना पड़ता था। अगेन जो लोग बर्नौली थोड़ा रिकॉल कर लो, बर्नौली का डेरिवेशन में देयर वाज दिस डीके चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, उसके चक्कर में ये टर्म आता था। देयर वाज अ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, उसके चक्कर में रोज ये जाता। मैं लास्ट क्लास 12 बोला था, आज को फिर से रिकॉल बताते हैं। बर्नौली लिखते हुए गलती से P इक्वल टू रो जी वाला फॉर्मूला मत लेके आना, वो स्टैटिक्स में होता है, ओनली स्टैटिक्स में होता है। स्टैटिक्स में इट वाज सेपरेटली डिराइव्ड दैट प्रेशर कुड बी रिटन एज रो जी, जो बचपन से करते हो। वो स्टैटिक्स का बस एक स्पेशल केस था, दैट इज नॉट अ जनरल कंक्लूजन इन फ्लूइड। P इक्वल्स टू रो जी नहीं होता, बार बार पढ़ाया गया। P का फंडामेंटल डेफिनेशन क्या, हाउ डज प्रेशर राइज बिकॉज ऑफ, बोले थे, नॉन ग्रेविटेशनल कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नॉन ग्रेविटेशनल कॉन्टैक्ट फोर्सेस लीड टू प्रेशर, प्रेशर इज नॉट ड्यू टू वेट। सोचना ही गलत है। इसलिए प्रेशर का फंडामेंटल डेफिनेशन क्या है, फोर्स पर एरिया, नॉर्मल फोर्स पर एरिया, जो भी थ्रस्ट पर एरिया ये है। P इक्वल्स टू रो जी लकीली हो जाता था स्टैटिक्स में, डायनेमिक्स में यही नहीं होता, ठीक है। इसलिए डेरिवेशन करना एन इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन को याद रखना, यू विल बी वेरी क्लियर विद दिस। लास्ट क्लास जब डेरिवेशन किए थे, ट्यूब ऑफ फ्लो लिए थे बर्नौली में, तो क्या किए थे, आगे एंड पीछे जो प्रेशर अराइज कर रहा था P1 P2 इट वाज बिकॉज ऑफ द कांटेक्ट फोर्सेस। याद कर, एक कांटेक्ट फोर्स पॉजिटिव वर्क कर रहा था, एक नेगेटिव वर्क कर रहा था, उसके चक्कर में प्रेशर आया था। तो प्रेशर कम्स इन प्लेस ऑफ F एक्सटर्नल एट द क्रॉस सेक्शन। साइड वाला वॉल पे कोई वर्क नहीं होता, डिस्कस किए थे, ठीक है। प्लीज जब भी एक्सप्रेशन लिखोगे रिकॉल की ईच टर्म कहां से आया, ठीक है। रोजेज डज नॉट कम जस्ट बिकॉज हाइट है तो रोजेज आ गया, रोजेज एक्चुअली केम इन प्लेस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टर्म। प्रेशर आया बिकॉज ऑफ फोर्सेस, ठीक है। क्यों ये सब मैं हाईलाइट करूं, क्योंकि अभी एक अच्छा लॉजिक आने वाला है, ये लॉजिक से समझने वाला है कि हर एक टर्म क्या होगा, ठीक है। तो ये सब बस, ये जो मैं लिखा हूं एफ एक्सटर्नल डी यू डी के, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, बस रिकॉल कर लेना कि हर एक टर्म का ओरिजिन क्या था। नाउ रोजेज तब समझ में आया कि पोटेंशियल एनर्जी के लिए अगर रोजेज आ रहा है तो यू हैव टू चूज अ रेफरेंस, ठीक है। तो रेफरेंस का कॉन्सेप्ट रिकॉल करो। मैकेनिक्स वर्क ऑफ एनर्जी के चैप्टर से हम लोग एक रेफरेंस की बात कर रहे हैं, रेफरेंस फ्रेम नहीं, हाँ रेफरेंस लाइन या रेफरेंस पॉइंट बोलो। रेफरेंस का सिग्निफिकेंस क्या होता है, जहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो एज्यूम करते हैं। तो डी जहां पे है, जहां पे छोटू सा एरिया है, वहां पे रेफरेंस जीरो है, रेफरेंस लेते हो तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो। तो मतलब रो जी एच डी, एच वहीं से मेजर करना है लेट से, तो वो पार्ट क्या आ जाएगा, जीरो, क्योंकि वो रेफरेंस लिए हैं, क्लियर रखना। एंड हाइट ऑफ सी, हाइट ऑफ सी यहां से पता ही है, वो दिया हुआ है तुमको 20, ये एच एक्चुअली बिकम्स एच सी, ठीक है। तो देखिएगा, अच्छा वाटर है तो रो पता है ना, ओके, वन मैंने सीजीएस में रखते हो तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो सुनिएगा, रोजी एच सी पता है, वीसी पता है, रोजी एच डी पता है, वीडी इज अननोन, ये वी है, ये वीडी एक्चुअली क्या होगा, दिस वी, ठीक है। पीसी एंड पीडी, अब सुनो, कॉपी नहीं करने का, रुको एक बार सुन लो, समझ लो पहले, ठीक है। मैं इनफ टाइम दूंगा, बाद में कॉपी करना, ओके। इन तीनों टर्म्स को लेके सब क्लियर है आई गेस। मुझे पीसी एंड पीडी डिस्कस करना है। अब श्याम जो चीज बोला वो आएगा हल्का सा, सुनिए। जब ये पानी गिरना शुरू किया, ठीक है, टैप के अंदर का मैकेनिज्म, टैप के ऊपर जो पाइप है, पंप पता है, फोर्स करता है पानी को ऊपर भेजना, नीचे भेजना, जो भी है, ठीक है। तो अगर पंप मेरे प्रॉब्लम में है नहीं, ठीक है, पंप बहुत दूर है कहीं पे, हमको नहीं पता, सी पॉइंट ऑनवर्ड्स, सी पॉइंट्स ऑनवर्ड जब पानी निकलना शुरू किया, उसके ऊपर फोर्सेस एक्सटर्नली, पूरे लिक्विड पे एक्सटर्नल फोर्सेस क्या काम कर रहे हैं, ग्रेविटी। सोच के देखो, मैं कोई अलग से पिस्टन या कुछ और चीज से फोर्स नहीं दे रहा हूं, ठीक है। इन फैक्ट इन दिस सेंस, हाँ ऊपर रख दो, इन दिस सेंस आई कैन से दिस मोशन इज एक्चुअली फ्री फॉल, ठीक है। इट्स अ फ्री फॉल मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। ये कैसे बोल सकते हैं, फिर से बोलता हूं, सी पॉइंट के बाद, ट्यूब से निकलने के बाद ना साइड वॉल है कोई, जैसे कि जब तक पानी वो टैप के अंदर है या घूम फिर के आ रहा है, तब साइड वॉल के भी फोर्सेस है, समबड़ी माइंड से कि सर साइड वॉल के फोर्सेस है ये है। लेकिन एक बार सी पॉइंट के बाद से सोचो, ना साइड वॉल है, एयर फेयर वो रहेगा, लेकिन उसका कोई उतना फोर्स नहीं, साइड वॉल का ना कोई साइड वॉल है, ना कोई एक्सटर्नली हम लोग पंप पिस्टन से फोर्स दे रहे हैं। ये पूरा मोशन क्या हो रहा है, ओनली अंडर ग्रेविटी। इट्स एग्जैक्टली एन एग्जांपल ऑफ फ्री फॉल मोशन, ठीक, फ्री फॉल हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई पार्टिकल नहीं है, क्योंकि पहले दिन से बोला गया स्टेडी स्ट्रीमलाइन फ्लो में वी डोंट वरी अबाउट पार्टिकल्स, वी वरी अबाउट पॉइंट्स, क्योंकि स्टेडी स्ट्रीमलाइन फ्लो का डेफिनेशन क्या था, वेलोसिटी इज कांस्टेंट एट ईच एंड एवरी पॉइंट। हम लोग पार्टिकल्स के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब एक कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है।
एक मैकेनिक्स का, अच्छा ऊपर वाला ये क्वेश्चन लिखना हो गया, ऊपर वाला पार्ट सबका ऑनलाइन ऑफलाइन में, ऊपर वाला, ठीक है। तो मैं मिटा के एक चीज दिखा रहा हूँ, कुछ अभी कॉपी मत करो, अभी बस सुनो, डेटा वेटा मिटा दे रहा हूँ, ये तो लिख चुका हूँ। एक चीज मैकेनिक्स का रिकॉल करो, एक रोप है, लेट्स एक रोप है ऑफ मास कैपिटल एम, लेंथ है, ठीक है, रोप है, मैंने इट्स नॉट मासलेस, मासफुल रोप है, ठीक है। अब इसको ड्रॉप कर दिया वो बिल्डिंग से, ठीक है, बहुत ऊपर से, तो गिर रहा है, ऑब्वियसली दैट इज पॉसिबल टू एक्वायर ह्यूज वेलोसिटी, लेकिन इसके ऊपर पूरे पे क्या काम कर रहा है, ग्रेविटी। जब इस रोप को ड्रॉप करोगे, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा जी, फ्री फॉल। अच्छा इस केस में अगर मैं पूछूं कि लोअर मोस्ट पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पे रोप के अंदर टेंशन कितना है, आई रिपीट, वी हैव अ rope which has mass, it is not massless, it is free falling under gravity, अर्थ बहुत दूर में, ऊपर से ड्रॉप कियो, ठीक है, बाई दिस टाइम हो सकता है इस पूरे रोप का ह्यूज वेलोसिटी भी है, ठीक, वो छोड़ो, मेन चीज है इसका एक्सेलरेशन कितना है, जी है, इट्स फॉलोइंग द जी एक्सेलरेशन, फ्री फॉल में कोई भी बॉडी जी से गिरता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है अगर ये जी से गिर रहा है तो डिस्टेंस एक्स पे फ्रॉम द लोअर एंड व्हाट विल बी द टेंशन, टेंशन कितना हो, तो अब करने देंगे तो लोग ऐसे ही सोचेंगे बहुत, मैं ही बोल देता हूँ, ठीक, ओके, रेटोरिक है, ठीक है, सुनो, कोई बोलेगा सर न्यूटन्स लॉ मतलब फ्री बॉडी डायग्राम, ये मनी मन कर सकते हो, ठीक है, मनी मन थोड़ा सोच सकते हो क्या, सर ये जो लोअर मोस्ट पोर्शन है एक्स पोर्शन, इसी का फ्री बॉडी डायग्राम एक बार अलग से सोचो, ठीक है, इसका मास लेट से स्मॉल एम, ठीक है। अच्छा पूरा रोप अगर जी से गिर रहा है तो ये पोर्शन भी जी से गिर रहा है, ऐसा तो रहे कि पूरा रोप गिरा है एक पोर्शन दूसरा एक्सेलरेशन, नहीं, ये जो पोर्शन ऑफ रोप है वो भी तो जी से गिरेगा, तो इट हैज द सेम एक्सेलरेशन जी, और इसके ऊपर फोर्स क्या काम कर रहा है, इसका अपना ग्रेविटी, वेट एम जी, कोई बोला सर और ऊपर से कॉन्टैक्ट फोर्स टेंशन, मे बी, ठीक है। अब न्यूटन्स लॉ, नेट फोर्स इक्वल्स टू एम है, तो नेट फोर्स मतलब एम जी माइनस टी इक्वल्स टू एम इन टू ए, एम ए भी क्या आ जाएगा एम जी, टेंशन वुड बिकम, देख देख कब सो रहा है सुबह सुबह, जीरो, ठीक है, टेंशन जीरो है, मतलब वंस यू स्टार्ट फ्री फॉलिंग, ठीक है, बॉडी के अंदर किसी पोर्शन पे कोई कांटेक्ट फोर्स होता नहीं, कांटेक्ट है बट नेट कांटेक्ट फोर्स इन टर्म्स ऑफ न्यूटन नहीं, ठीक है, क्लियर है, टेंशन जीरो। तो सिर्फ रोप क्यों, एक रॉड लो कुछ भी लो, इफ यू ड्रॉप इट अंदर में कोई कांटेक्ट फोर्स नहीं रहेगा, ड्रॉप किए, ड्रॉप मतलब अंडर ग्रेविटी, ऐसे ये फोर्स देके धक्का दिए जा रहे हो, नहीं, ठीक है। तो इट्स जनरल कंक्लूजन दिमाग में रखना, इनफैक्ट जो लोग ढंग से थोड़ा बुक्स पढ़ रहे होंगे, कोई बुक अरोरा वर्मा कोई भी बुक पढ़े होगे अगर, ठीक है, एनसीईआरटी का आई एम नॉट श्योर, ठीक है, लेकिन अरोरा जो भी प्रिस्क्राइब्ड बुक्स अगर कोई पढ़े होंगे, न्यूटन्स लॉ में यू वुड हैव कम अक्रॉस द लिफ्ट प्रॉब्लम, या लिफ्ट का एग्जांपल, ठीक है, आदमी है तो कॉमन एग्जांपल रहता ना वो, कि लिफ्ट का केबल अगर टूट गया, ठीक है, तो भाई मेरा, हाँ मेरा जो फीट है एंड फ्लोर है ऑफ द एलिवेटर, दोनों के बीच में कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो टूट गया तो हम दोनों ही जी से गिरेंगे ना, बोथ ऑफ अस विल फॉल विद सेम एक्सेलरेशन, ठीक है, और वो एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है, हम लोग का अपना अपना वेट, एलिवेटर का अपना मैसिव वेट उसको जी प्रोवाइड कर रहा है, मेरा स्मॉल वेट जी ही प्रोवाइड कर रहा है, तो इस किसी का वेट बड़ा हो छोटा मैटर नहीं करता, एवरीबॉडी इज फॉलोइंग विद सेम जी, तो दोनों के बीच में कांटेक्ट फोर्स इज नॉट इवन रिक्वायर्ड, तो वो जीरो हो जाता है, ठीक है। तो ये थंब रूल है, दिमाग में रखिएगा, फ्री फॉलिंग बॉडीज उनके बीच में अंडर में इंटरनल कांटेक्ट फोर्स एक्चुअली बिकम जीरो, हाँ नहीं होता है अगर रोटेशन भी लाने लगे तब मजा आएगा, तो चलो ना सर दौड़ करने से, ठीक है, तब तुमको उसमें सोचना पड़ेगा रोटेशन हो रहा है तो एंगुलर मोशन, सेंटर मास के वर्ड सेंट्रीपिटल, ये वो छोड़ो, ठीक है, मेन चीज है फ्री फॉल में एक्सेलरेशन जीरो, कांटेक्ट फोर्स नहीं है, नहीं बाय वर्च्यू ऑफ दिस लॉजिक लोग क्या बोलते हैं सुनिएगा अच्छे से, सी पॉइंट ऑनवर्ड्स जो लिक्विड गिर रहा है, लिक्विड का कोई भी पोर्शन देखो, ऊपर वाले पोर्शन के साथ उसका कोई कांटेक्ट फोर्स नहीं है, तो मतलब जो डी पॉइंट पे जो लिक्विड है उसका नीचे के साथ कांटेक्ट फोर्स नहीं है, सी पॉइंट पे भी जो निकल चुका है उसको ऊपर के साथ ऑलमोस्ट कांटेक्ट फोर्स नहीं है। अच्छा इतना कुछ सर आप बकर क्यों कर रहे हो, क्योंकि सर लास्ट क्लास डेरिवेशन में, बर्नौली का डेरिवेशन में, ठीक है, वो जो प्रेशर आया था, अभी बोला प्रेशर क्यों आया था, वो कांटेक्ट फोर्स के कारण आया था ना,
F1 F2 दिए थे तभी तो P1 P2 लिखा था। अब मैं बोलो यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स और यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है, तो प्रेशर वाला टर्म दोनों जगह क्या होना चाहिए? जीरो। तो एक्चुअली दोनों पॉइंट पे प्रेशर हम लोग को जीरो लिखना चाहिए, ठीक है, लेकिन लोग जीरो नहीं लिखते हैं। दूसरा चीज, फ्लूइड के साथ कांटेक्ट नहीं है, ये क्लियर हो गया। फ्लूइड के साथ जीरो नहीं लिखते, कुछ और लिखते हैं, रीजन क्या होता है बता रहे हैं, ठीक है। आप बोलते हैं सर आप तो फ्लूइड फ्लूइड किए आ रहे हो, लिक्विड लिक्विड, ठीक है। एयर हमेशा रहेगा, एयर हमेशा, ठीक है, तो आसपास में एयर, ठीक है। अब थोड़ा ज्यादा केमिस्ट्री, केमिस्ट्री बेसिक साइंस, एयर पानी में घुस के बैठा रहता है, ठीक है, पता ही है, बॉयल करते तो एयर बबल्स बनते हैं क्योंकि ट्रैप्ड एयर रहता है, ठीक है? तो लोग बोलते हैं कि सर एयर मतलब एयर एयर होता है, सर वो अलग चीज का चीज, वो अलग चीज है, वो हर जगह घुस के बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रीम दिख रहा है, स्ट्रीम में भी यहाँ पे एयर प्रेजेंट है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स में उधर भी एयर प्रेजेंट है, ठीक है, एयर हर जगह घुस के बैठा हुआ है, ठीक है। इट्स बेसिकली लाइक अ मीडियम व्हिच इज परमेटिंग आवर एंटायर स्पेस, ठीक है। तो लोग बोलते हैं कि सर एक्चुअली इस क्रॉस सेक्शन पे यू कैन टॉक अबाउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, साइड में यू कैन टॉक अबाउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहां पे यू कैन टॉक अबाउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर हर जगह फिल्ड अप। ये कब नहीं होता? अगर इस पूरे चीज को एक्चुअली कंटेनर में पुट कर देते, अगर एक्चुअली एक ऐसा पाइप होता ना, पाइप के अंदर फ्लूइड है, तब ये नहीं बोल पाते। सिंस इट इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, ये बस फ्री फॉल है, हवा है चार पांच, तो हवा घुस के बैठा हुआ है, ठीक है, ओके, इट्स लाइक मिक्स्ड, ठीक है। जैसे हम लोग वो नॉर्मल बॉइलिंग वाला केस में बोलते हैं कि स्टैटिक में पानी रहता है, आपको देख के नहीं लगेगा कि पानी में एयर ट्रैप्ड है, लेकिन जब भी व्हेन यू स्टार्ट हीटिंग इट, ये सब पता है ना सबको, जब हीट करते तो बबल्स क्यों बनते हैं? क्योंकि ट्रैप्ड एयर रहता है, ठीक है। तो उस सेंस में लोग बोलते हैं कि सर एयर हर जगह परमिएट कर पूरे रीजन को, ठीक है। इस सेंस में यहाँ पे भी एक्चुअली तुम प्रेशर देखोगे तो इट इज नॉट बिकॉज ऑफ वाटर, इट इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ कॉन्टैक्ट विथ एयर। एयर भी तो एक फ्लूइड की कैटेगरी में आता है, फ्लूइड मतलब क्या? लिक्विड एंड गैस, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्सेस है फ्रॉम द लिक्विड, किसी भी क्रॉस सेक्शन फ्रॉम द एयर, किसी भी क्रॉस सेक्शन में देखो हर जगह क्या ले सकते हैं? एयर का कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स एयर के कारण क्या आएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो डी पॉइंट पे भी आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले सकते हो, पी पे, सी पे भी। तो एक्चुअली पीसी एंड पीटी जीरो नहीं करेंगे, हम लोग लिख लेंगे पी नॉट। हाँ हाँ, मतलब केटे जाएगा लेकिन लिखेंगे वो लॉजिक, ठीक है। तो पीसी इक्वल्स टू पीडी इक्वल्स टू हम लोग ले लेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो बैकग्राउंड स्टोरी इतना कुछ है, क्लियर हुआ? बट दिस इज एक्सप्रेशन दैट इज गिवन एट दिस लेवल, ठीक है। बात है बुक्स में हो सकता है दे स्किप दिस पार्ट, ठीक है, बोला है सर सेम होता है, मानो ना सर, चुपचाप आगे बढ़ो। तो हर बार वही इफेक्ट होता है जो अंकल ने बोला कि सर कट तो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम विल एक्चुअली बिकम वेरी सिंपल, प्रेशर टर्म्स कट जाएंगे, लेकिन प्रेशर टर्म्स पी नॉट ही क्यों हो रहे हैं, ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स कहाँ पे गया या किसके कारण है? बहुत लोग हड़बड़ी में फिर यहाँ पे गलती कर देंगे, जो लोग ढंग से नहीं सुनेंगे, सर प्रेशर को रोजिस लगी थे बाबा, बार बार बोले सर स्टैटिक्स नहीं है, स्टैटिक्स नहीं, डायनेमिक्स है, उससे सोचना ही नहीं है, प्रेशर के कारण है, फोर्स के कारण। इसलिए मैं इतना डिटेल्स में सोचो, मैं बार बार तुम लोग को मैं ये वो टेंशन वाला एग्जांपल क्यों दे रहा था, ताकि मैं एग्जाम में भी तुम लोग ये आदत डालना इस टॉपिक में कि मुझे जब भी प्रेशर के टर्म के बारे में सोचना है, मुझे सोचना है कि सर उसके आसपास कॉन्टैक्ट फोर्स कहां से आ रहा है, उस पोर्शन के। तो जो पोर्शन ऑफ ट्यूब ऑफ फ्लो है उसके ऊपर में और नीचे में कॉन्टैक्ट किसके कारण है? बिकॉज ऑफ गैस इटसेल्फ, एयर इटसेल्फ, नॉट बिकॉज ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड फ्लूइड के बीच का कॉन्टैक्ट क्या हो चुका है? जीरो, जस्ट लाइक टेंशन, ठीक है, क्लियर? तो ये पार्ट बस लिखना था, ठीक है। तो इसमें बस थियोरेटिकल इसमें कुछ लिखना है नहीं, मैंने एक दो लाइन में लिख दे रहा हूँ, कॉपी कर, बट ये थियोरेटिकल आइडिया, ठीक है। तो फ्री फॉल का यहाँ पे मीनिंग होगा, इम्प्लीकेशन होगा कि कॉन्टैक्ट फोर्सेस बिटवीन लिक्विड, कॉन्टैक्ट फोर्सेस बिटवीन लिक्विड इज जीरो, ठीक है। तो आधे घंटे से ज्यादा यही प्रॉब्लम चल रहा है, हे भगवान। तो डिटेल्स में काफी कुछ क्लियर किया, हम जल्दी से इक्वेशन लिखते हैं। तो देयरफॉर पी नॉट प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू पी नॉट प्लस जीरो प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। आई कैन रीअरेंज एक्सप्रेशन एज, आप देखो श्याम, आप देखना, तुम ही बोलेगा अरे सर हम तो आगे ही बोल चिल्ला, इसको रीअरेंज करो तो देखो क्या आ रहा है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि सर जहां मिला फ्लूइड लगा देंगे, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2, सर फ्री फॉल है, इक्वेशन होल्ड कर रहे हैं, नहीं, इसीलिए बर्नौली दिया जाता है,
जो हम अभी शाम को उसमें एक्सप्लेनेशन दे रहे थे। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s मैकेनिक्स में अप्लाई करते हैं फॉर अ पॉइंट मास या पार्टिकल जो फ्री फॉल कर रहा है अंडर ग्रेविटी। ये पॉइंट मास नहीं, इट्स अ कंटीन्यूअस फ्लूइड, कंटीन्यूअस सिस्टम, ठीक है। कंटीन्यूअस सिस्टम्स के लिए हम लोग बर्नौली मास कंजर्वेशन ये सब कॉन्सेप्ट लाते हैं। कभी कभी इक्वेशंस आप लोग के नॉर्मल काइनेमेटिक्स की तरह आएंगे, कभी कभी नहीं आएंगे, इसको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, ठीक है कि सर लगा देंगे। जैसे कि मैं और एक काउंटर एग्जांपल देता हूं, मैंने बी केयरफुल, ऐसे कि सर एक्सीडेंट को सॉल्व करो। क्यों? कुछ लोगों को याद होगा सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कल যেমন পড়েছিলাম, কারণ যদি মনে থাকে না वर्टिकल सर्कल में भी यही क्वेश्चन आता है, पता है? एनर्जी कंजर्वेशन करके निकालते थे वर्टिकल सर्कल में कि सर यहाँ पे सपोज मैंने वी नॉट दिया है, हाइट एच तक जब उठा, हाइट एच है, यहाँ पे वेलोसिटी कितना हुआ वी, ये वी नॉट और एच को रिलेट करो ना, यही क्वेश्चन आता है। लेकिन ये क्या एक्चुअली फ्री फॉल होता है? नहीं होता, ठीक है, ओके। तो ये बात है कि भाई फ्री फॉल वाले इक्वेशन या वो इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाने का मतलब ये नहीं कि सर वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है। ये इक्वेशन कब होल्ड करता है? व्हेन ओनली व्हेन देयर इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ऐसा नहीं कि हर जगह ये क्वेश्चन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इवन दो द इक्वेशन में अपीयर। इसलिए कुछ और अप्रोच रहता है, जैसे कि सर्कुलर मोशन में बोलता है अप्रोच थ्रू वर्क एनर्जी, भले वो सिंपल रिजल्ट आ जाए। यहाँ पे क्या है? अप्रोच थ्रू बर्नौली, ठीक है, ओके। तो कुछ हर एक के लिए अपना कुछ स्टैंडर्ड तरीके है। और यहां से हम लोग को वी नॉट नहीं चाहिए, वी नहीं चाहिए, हमको चाहिए एक्चुअली ए। तो मैं फटाक से रीअरेंज मार दे रहा हूँ, 2gh चचा रखो, हाँ क्यू का टर्म्स में क्या इतना अच्छा आ रहा है? ओ नहीं नहीं, बता रहा हूँ क्या गलती किया तुम। जी का वैल्यू क्या लिया है? अरे चचा दैट इज 10, यूनिट क्या होता है उसका? ओ 10 ही नहीं तो अब है क्या ना बाबा? तो कॉन्फिडेंटली थोड़ा भूल बोलिस ना, मेरे को हमको डाउन है सही में। अरे जी सर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बाकी सब यूनिट देख तो क्या है, सेंटीमीटर है सर। वीडियो कर दूंगा, हाँ मजा। ठीक है, मैं तो बोला कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन छोटा सा ध्यान रखना एग्जाम में यही गलती करके आओगे। अच्छा क्यू दिया हुआ है, ए नॉट दिया हुआ है, जी एच सब पता है, सो दिस ए कैन बी ऑब्टेन, ये चाहिए हमको। और ये क्लियर हुआ ना, क्यू इक्वल्स टू ए वी, वहां से लिख लिया हम, ठीक है। तो आई गेस दिस इज सॉल्वेबल, हम करेंगे नहीं बट इट इज सॉल्वेबल, सॉल्वेबल ये हम घर में करते रहे, ठीक है। और मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। हाँ तो पॉज करता हूँ, जल्दी खत्म दारा घर ही क्या देख। नेक्स्ट स्लाइड में जाओ तब, ठीक है। तो वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट प्रॉब्लम्स ऑन प्लेनेट एनसीईआरटी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये मैं डिक्टेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बोलते हैं सर इस बार आपके पास पाइप है प्रॉपर, इस बार आपने पाइप लिया है, ठीक है। बहुत पढ़ाई किए, सॉरी पढ़ाई नहीं किए, ठीक है, एंड देन यू बिकम अ प्लम्बर, ठीक है। नहीं नहीं, आई एम अंडरस्टिमेटिंग प्लम्बर्स, एक्चुअली गलत बात है, ठीक है। नहीं, घर में कभी अगर किसी प्लम्बर से बात की हो, पता है प्लम्बिंग इज मतलब प्लम्बर का काम भी बहुत लॉजिकल होता है, तो सिंपल नहीं होता। कॉल्टे तो आमी गए ठीक कर दो, टाइट कर दो, इतना सिंपल नहीं होता। प्लम्बिंग का एक्चुअल थ्योरी बहुत टिपिकल होता है, प्रॉपर इंजीनियर्स आर रिक्वायर्ड फॉर प्लम्बिंग, ठीक है। तो लेट्स से बड़े होकर प्लम्बर बने फॉर सम रीजन, ठीक है, तुमको शौक था बड़े होकर प्लम्बर बनने का, तो बचपन में शौक पूरा कर रहे हो, आप प्लम्बर बने हो, ठीक है। तो आपने दो पाइप लिया, एक थोड़ा पतला एक थोड़ा मोटा, ठीक है। दोनों पाइप से पानी एंटर कर रहा है, ठीक है, एंड दोनों पाइप को तुमने कंबाइन किया, ठीक है। कंबाइन करके वहां पे कुछ मतलब जो भी है मोल्डिंग करके अच्छे से, और एक थर्ड पाइप निकाला, पाइप 3, ठीक है। इसका भी कुछ एक एरिया हो, पहले ऑन कर दूं कि भूल করে এটা ভাবিস না कि सर एटर एरिया ऐड করে एटर एरिया पाओ, नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि आई एम डूइंग दिस, ठीक है। ऐसा नहीं, पैंट की तरह नहीं है कि सर इसका एरिया ऐड करें ये एरिया मिलेगा, ठीक है, ऐसा नहीं हो रहा है। बीच में जो कनेक्शन है वो अपने मन मुताबिक हम कर सकते हैं। इट्स अबाउट मोल्डिंग, कैसा मेटलर्जी है, कैसा उसको शेप दिया गया, वो मेरे कंट्रोल में, जिसने भी बनाया था पाइप को, ठीक है। तो वो सब नहीं सोचने का, तो कोई ये भी मुझे लॉजिक देता है सर ये एरिया ऐड करें वो एरिया, नहीं भाई,
ठीक, वो नहीं लिख सकते। एरिया इज नॉट कंजर्व, कंजर्वेशन ऑफ एरिया बोल के कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, ठीक है, तो पहले ही ऑन कर देता हूँ। अब तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सर 1 सेकेंड, डेटा में ये लेते हैं सर, वॉल्यूम फ्लो रेट, या चलो छोड़ो इतना छोड़ो, बोलते हैं कि सर ये एरिया लेट से आपका 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, और ये क्या ले, कुछ भी 16, छोटा वैल्यू होता है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, चलो ठीक है। आपको बेसिकली बोल दिया गया है कि सर यहाँ पे जो, और ऑब्वियसली नीडलेस टू से स्टेडी स्ट्रीमलाइन फ्लो। अच्छा, एज फार एज थियोरी इज कंसर्न एक चीज बोल दूं, अगर प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा सिस्टम करने का ट्राई किए, ठीक है, दोनों पाइप से इनपुट जो जा रहा है वो स्टेडी वाटर जा रहा है, स्ट्रीमलाइन से यहाँ पे एकदम मस्त दिखाओगे, ठीक है, ऐसे करके जब मीट करेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में वो स्टेडी तरह से नहीं होता। प्रैक्टिकल लाइफ में यहाँ पे एक ट्रांजिशन होता है, ठीक है, ट्रांजिशन ऐसे यहाँ पे एक टर्बुलेंस आ सकता है, ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में। लेकिन बाद में हो सकता है पाइप 3 में तुमको फिर से क्या मिले, स्टेडी स्ट्रीमलाइन फ्लो। ये जस्ट कंसर्न विद द इनपुट एंड आउटपुट, क्योंकि जब भी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है जो भी लगाता है बर्नौली, बीच में कहीं लगाता है नहीं, एंड्स में, तो एक्चुअली आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा कि बीच में यहाँ पे क्या हो रहा है, टर्बुलेंस हो रहा है कि क्या हो रहा है, एक्चुअली मैटर नहीं करता, ठीक है। ये कॉमन एग्जांपल कहाँ पे दिया जाता है, ये वर्मा जी में आपको प्रॉब्लम मिलेगा, वेरी सिली, ठीक है, स्कूल में भी आता है, लास्ट फ्यू इयर्स में वो डीएवी हेमशल में स्कूल में देते ही रहते हैं, तो बहुत बेसिक प्रॉब्लम इसलिए करवा दे रहा हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे ये प्रॉब्लम में जनरली बोलता है रिवर्स है, 2 रिवर्स है, ठीक है, रिवर्स मीट कर रहा है, ठीक है, हाँ, उससे नहीं, और एक नया क्या बोलते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूटरी ज्योग्राफी, वही सब, ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी व्हाटएवर, रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर जो भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वेलोसिटी दिया हुआ है, लेट्स से डेटा देते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी है कितना, कुछ भी ले लेते हैं यार, 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये 36 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे तुमको v निकालना है, ठीक है, पाती, मैं वही बोल, नहीं सही में पाती है, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत ही इजी, पिछले वाले से तो इजी है, ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों, सही में नहीं पता हमको क्यों, मैं हर साल देखता हूँ लोग ये प्रॉब्लम गलत करके ही आते, कुछ लोग, सब नहीं, कुछ लोग हर बार गलत करके आते, जबकि दिस वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट प्रॉब्लम्स, ठीक है, पता नहीं कैसे, थोड़ा घुमा क्या है लेकिन ईजी है। मतलब आप सोचोगे कि सर वही क्लास 7 में तो सर डायरेक्टली फॉर्मूला पुट कर आंसर बार कोड ना तो ऑब्वियसली नहीं निकलेगा, आपको थोड़ा सा तो लॉजिक यूज करें, 11 में हो यार, बड़े हो चुके हो, इतना बुद्धि है तुम लोग बस, इंटरनेट है यूजर, আর কোথায় यूजर ঠিক না সুদীপ্তা, মুন্ডি हाँ আমরা इंटरनेट यूज करी बीटीएस और वही सब, ओके तो क्या होगा, कर लो, तो ट्राई कर लो, ठीक है। फिजिक्स में यू विल गेट स्टेडी फ्लो इन मेनी केसेस, स्टेडी स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्टेडी हीट फ्लो, ये आएगा एक्चुअली कंडक्शन में, स्टेडी हीट फ्लो, जिन लोग का स्कूल में चल रहा है थर्मल कंडक्टिविटी, पता नहीं हीट ट्रांसफर, ठीक है, वहां पे स्टेडी हीट फ्लो आएगा, एंड 12 में करंट का फ्लो, चार्ज फ्लो, हर जगह स्टेडी फ्लो में कौन सा, स्टेडी वर्ड का मतलब क्या है, कंटिन्यूअस कांस्टेंट विद टाइम। जहां पे भी स्टेडी फ्लो बोलता है, सुनिएगा थ्योरी में, जहां पे भी स्टेडी फ्लो बोलते हैं वहां पे एक मेन कॉन्सेप्ट होता है जो लास्ट प्लस थ्योरी में मैं बोल रहा था, कि जो भी पार्टिकल्स है दे डोंट एक्यूमुलेट, दे डोंट पाइल अप, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऐसा नहीं कि पानी आके यहाँ पे पहले पाइल अप करेगा, यहाँ पे जमेगा जमेगा जगह पानी फट के निकल जाएगा, नहीं हो रहा है ऐसा कुछ, पानी आ रहा है निकल जा रहा है, ठीक है। करंट जब 2-3 वायर को ज्वाइन करते हो, सेलोटेप मारते हो, तो ये थोड़ी कि वहां पे करंट पहले जाके जमता है फिर डिसाइड करते चल इधर जाता है, नहीं, देयर इज नो पाइलिंग अप, देयर इज नो एक्यूमुलेशन, ठीक है। जहां पे स्टेडी वर्ड बोला जाता है, हीट फ्लो हो, करंट फ्लो हो, पानी का फ्लो, देयर इज नो एक्यूमुलेशन, देयर इज नो पाइलिंग, मतलब एक पॉइंट पे, एक जंक्शन पे अगर खड़े हो जाओ तो तुम क्या बोलोगे, जितना आ रहा है उतना निकल जा रहा है इन सेम टाइम, ठीक है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बेसिक कॉन्सेप्ट की लेटे तो छिलो, इनकमिंग मास इक्वल्स टू आउटगोइंग मास इन सेम टाइम, याद है। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि एक्चुअली इस जंक्शन पे और खड़े होके देखो, ठीक है, तुम बोलोगे हाँ, इन सेम टाइम इंटरवल, इन सेम टाइम इंटरवल, m incoming equals to
एम आउटगोइंग, यही तो स्टार्टिंग पॉइंट था ना। अब तुम सोचोगे कि सर इस जंक्शन में इनकमिंग कहां से हो रहा है, सिर्फ पाइप 1 से नहीं, पाइप 1 एज वेल एज पाइप 2। अब तुम सोचो कि सर सपोज डी टाइम में यहां से जो मास मुझे मिला इस जंक्शन पे, ठीक है, यहाँ पे तुम एक इमेजिनरी एक बाउंड्री ले लो ऐसे, जो मास एंटर किया लेट्स से दैट इज dm1, तो सुन ले, और पाइप 2 से जो मास एंटर किया दैट इज dm2, दोनों एंटर किए, दोनों इनकमिंग है। सेम टाइम में यहां से इधर से उतना मास निकल जाना चाहिए, अगर नहीं निकला मतलब अंदर में एक्यूमुलेशन शुरू हो जाएगा, दैट इज नॉट अलाउड, पाइलिंग अप एक्यूमुलेशन दीस थिंग्स आर नॉट अलाउड। तो वहां से dm3 वो तो आउटगोइंग है, ठीक है। अब मैं देखो मैं कैसे मैं थोड़ा ऐसे ही कुछ करने का नहीं है, मेरे दिमाग में आता है मैं पूरा बेसिक्स में चला जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि बेसिक से एक बार प्रॉब्लम क्लियर कर लो ना दिल से क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है तुम अगर ऐसे लिखे बेसिक से, ये होपफुली क्लियर है, क्या लिख सकता है। अब तुम दोनों तरफ ना डिवाइड कर दो बाई dt, dm1 अपॉन dt एक टू द्वारा, एक dm2 अपॉन dt इक्वल्स टू dm3 अपॉन dt। अब जो लोग लास्ट क्लास थोड़ा पढ़ाई किए होगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, दे वुड रियलाइज कि सर dm अपॉन dt টাকে আমরা লিখতাম রো ইনটু ভলিউম dv अपॉन dt, और এখান থেকে চলে আসতো ভলিউমটাকে লিখেছিল adl, ঠিক আছে। তো ওইখান থেকে অ্যাকচুয়ালি ওই টার্মটা চলে এসেছিল রো ইনটু এরিয়া ইনটু ভেলোসিটি, এই টার্মটা ওইখান থেকে এসেছিল। मैं बार बार डेरिवेशन क्यों एम्फसाइज करता हूँ, फिजिक्स में डेरिवेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि ये सब चीज जल्दी जल्दी क्लिक करे। तो एक्चुअली वो सब करोगे, स्टेप्स जंप कर रहे हैं हम लोग फटाफट, तो स्टेप जंप करके क्या आएगा सर, रो तो हर जगह सेम है, a1v1 प्लस रो नहीं भी लिखोगे तो चलेगा a2v2 इक्वल्स टू रो a3v3। को बोले अरे सर এটা तो मैं आगे ही लिखे ছিলাম, आगे ही जानता हूँ। हाँ, बहुत लोगों को ये इंट्यूटिवली क्लिक कर जाएगा कि सर हाँ दोनों जगह का लो ऐड कर दो इधर का मिले। मैं ऐसे करके एक बार दिखा दे ताकि किसी को डाउट एकदम बेसिक से क्लियर हो जाए। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बोलने का मतलब ये नहीं कि सर a1 v इक्वल्स टू a2 v2 ही कर, नहीं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का बोलने का मतलब ये है कि सर इनकमिंग मास इक्वल्स टू आउटगोइंग। वो इनकमिंग हो सकता है एक पाइप से नहीं, दो पाइप से आ रहा, क्या फर्क पड़ता है आपको, ठीक है, समझ में आया बात, ठीक है। तो बस ये करना है। আরে ওইটাই তো মানে এই টার্মে যদি রোটা সরিয়ে দিস তাহলে ভলিউম ফ্লো রেট, হ্যাঁ ওইটাই একই জিনিস, ठीक है। क्यू इन इक्वल्स टू क्यू आउट, एकदम सही बोले हैं, ठीक है। बोलो এভি 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 করে মানে ওইটা বলিস না, তিনটের এভি ইকুয়াল করছি না, এই দুটোর এভি ইকুয়ালস টু দিস এর, ঠিক না, ध्यान रखो कोई एवी एवी, हाँ तो ওইটাই, তো ঠিক है, हाँ मैं तो बोला तो, আমি তো বললাম তুই ডিরেক্টলি চাইলে ওটা লিখতে পারিস एग्जाम में कि सर बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी a1 v1 प्लस a2 v2 इक्वल्स टू a3 v3। तो अगर लिखना चाहो लिखो, मैं इसी से डिस्कस कर लेता हूँ, पता नहीं क्यों मुझे दिमाग में ऐसा आने लगता है कि एकदम डिटेल से बताते बच्चे को एकदम घोल के पिला दे, ठीक है, फिर उसके बाद वो वॉमिट करेगा कि नहीं उसके मन से, होता है ना, मेहनत किए बच्चे पे बहुत अच्छे से खिला पिला के बड़ा किए, लेकिन फिर कोई फायदा ही नहीं हुआ, क्या करे, ठीक है। अब तुमको a1 v1 सब कुछ पता है। नाउ रिगार्डिंग यूनिट्स, डोंट यू वरी अबाउट यूनिट्स, ठीक है, तो यूनिट्स वैसे ही रख देना जैसे दिया हुआ है। क्यों, हर जगह से जैसा हमको क्या निकालना है, हमको v निकालना है ना, ठीक है। तुम मैंने बेसिक चीज सोचो ना, ये एक एक टर्म अगर मैं यूनिट सेम रख दूं, ठीक है, ये टर्म का यूनिट क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू किलोमीटर पर आवर, सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू किलोमीटर पर आवर, सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू किलोमीटर पर आवर, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर सब दिख केटे যাবে, वेलोसिटी আমি किलोमीटर पर आवर ही पाबो, v जो निकलेगा किलोमीटर पर आवर पे ही निकलेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सर कन्वर्ट करते হবে দরকার নেই, ठीक है, ओके। मैंने बिकम फ्री विथ यूनिट्स एंड डायमेंशंस, बच्चों की तरह हर जगह कन्वर्ट करना जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे আমাকে যদি এই পুরো জিনিসটা জিজ্ঞাসা করতো, ये पूरा चीज पूछते, तब मुझे एक सिंगल यूनिट में रखना पड़ता, इधर वॉल्यूम फ्लो रेट निकालने बोलता है, कोई पूछा सर व्हाट इज द वॉल्यूम फ्लो रेट हियर, वी नहीं पूछा, वॉल्यूम फ्लो रेट पूछा, तब मुझे एक सिंगल सीजी से ऐसा ही करना पड़ता, मैंने वॉल्यूम फ्लो रेट पूछा तो इधर आंसर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में होना चाहिए या मीटर क्यूब पर सेकंड, तब हमको कन्वर्ट करना पड़ता। बट एज फार एज वी इज कंसर्न, एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर में रखो एंड वी ऑटोमेटिकली किलोमीटर पर आवर में आया, कट जाएगा दोनों साइड से सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना। हाँ तो देयर আমি বারণ করি, আমি কখনো কাউকে বললাম কি তোরা ভুল করেছিস, উফ বাবা, আমি বললাম बस इतना सोच लो, बस समझ, ठीक है। तो 126 आ रहा है,
हाँ सबका तो 106 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। V1 इक्वल्स टू A2 V2 पुट करने का डिवाइड बाई वो A3 4 है, 4 से डिवाइड करके निकाल लो। बेसिकली हमको V3 निकालना है एक्चुअली, ठीक ना, खत्म। हाँ, आप किसी को कुछ बोलना है पूछ लो, डिस्कस करते हैं ये क्यों होता है वो क्यों होता है, ठीक है। उसमें तो बहुत कुछ बाकी भी हमने लिया नहीं, तो कुछ थियोरेटिकल डिस्कशंस हो गया था लास्ट प्रॉब्लम सबका, तो अब थियोरेटिकल डिस्कशन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विथ क्या, हाँ कुछ ऐसा बेसिक क्वेश्चंस आता है कि सर वही वे लेते हैं। एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि जो सब घर का छत घर है, ये तो बस सुनने का, कुछ कॉपी नहीं करने का, आराम से मेरा डायग्राम एंजॉय करने का, ठीक है। बाप रे, मैं कहीं पे ओपन मार्ट में घर बनाया, घर का छत टीना का है, ठीक है, टीना का छत, मतलब वो जो एस्बेस्टस वाला जो छत होता है, ठीक है, क्या बोलते हैं ना जो भी है, ठीक है, वो छत है। तो एक कॉमन चीज बोलता है नॉर्मल एग्जांपल्स कि सर जब स्टॉर्मी वेदर होता है, विंड ब्लो करता है, तो बहुत बार होता है टीना वो उड़ जाता है, ठीक है, ओके, वो उड़ जाता है। एंड दिस इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम इन लाइक वेस्टर्न कंट्रीज, ठीक है, और यूएस उस साइड में मैंने सुने होंगे या ज्योग्राफी में पढ़े होंगे या मूवीज में देखे होंगे, उधर यूएस में खाली जगह बहुत है, ठीक है। इंडिया में भाई, इंडिया चाइना, जगह नहीं है खाली, ये तो बोलता है इतना ह्यूज, मैंने प्लेन्स है वहां पे, टॉर्नेडो उधर ही होता है। डिस्कवरी और बीबीसी में जब भी दिखाता है टॉर्नेडो उन्हीं लोग का घर में होता है, हम इंडिया में कुछ होता ही नहीं है ऐसे, ठीक है। तो ये तो वहां पे दिस इज मेजर प्रॉब्लम, ठीक है, क्योंकि वहां पे आए दिन ये नोटिस किया, मैं ऐसे थोड़ा डाइवर्ट करूँ लेकिन नोटिस किया उन लोग के घर सब वुडन के ज्यादा होते हैं, हाँ, वहाँ पे बिल्डिंग सीमेंट का भी बनता है, ऐसा नहीं कि नहीं बनता, ये उन लोगों का जो नॉर्मल घर होता है बिल्कुल वुडन होता है, ठीक है। ओके, रियल एस्टेट वाले लोग सब वुडन ये रहता है, नीचे में बेसमेंट रहता है खाली एकदम, वो हॉरर मूवी में दिखाता है, ठीक है, नीचे बेसमेंट से कुछ निकल रहा हो भाई, ठीक है, छोड़ो, कहाँ कहाँ जा रहे हो, कहाँ पे बर्नौली से कहाँ में घुस गए। तो एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि सर घर है अगर आपका सुंदर सा, ठीक है, आपने ऊपर में छत किया वो टीना वाला, तो अगर विंड ब्लो करता है जनरली तो बहुत बार टीना उड़ जाता है, ठीक है। तो बोलता है सर सिंपल एक्सप्लेनेशन दो, इसका क्या एक्सप्लेनेशन है। तो ये दिस अ वेरी सिंपलेस्ट केस, तो बोलता है कि सर जब आप नॉर्मल केस में घर के अंदर भी एयर है बाहर भी एयर है, ठीक है, घर के अंदर का एयर नॉर्मली किस प्रेशर पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक है। अब वो आंधी तूफान उठेगा तो ऑब्वियसली घर बंद करके बैठे रहोगे, दरवाजा सब बंद कर दियो तो एयर अंदर में ट्रैप है, ठीक है। तो जब विंड ब्लो करेगा अंदर का एयर तो ब्लो नहीं कर रहा, अंदर का एयर तो मैंने पीनट पे ही है सॉर्ट ऑफ, बंद करके रखे ना। जब एयर ब्लो करेगा बाहर में, यू कैन थिंक ऑफ द स्ट्रीम लाइन्स लाइक दिस, ठीक है, घर के सामने से, घर के पीछे से, ठीक है, घर के ऊपर से, अब घर के नीचे से नहीं, ऐसे करके स्ट्रीम लाइन्स जा रहा है, एयर ब्लो कर रहा है, ठीक है, ओके। हाँ मैं सामने वाला साइड से, सामने से, समझ रहा हूँ, भीतर में नहीं घुस रहा है कोई, भीतर नहीं घुस रहा है, साइड से, हाँ वो पीछे से ऐसे करके ऊपर नीचे, ठीक है। तो लोग बोलते हैं कि सर ये जो ये ट्यूब ऑफ फ्लो ले सकते हो, होता नहीं है, आइडियलाइजेशन है, ठीक है। स्टॉर्म कभी वो ट्यूब ऑफ फ्लो बर्नौली ओबे नहीं करेगा एग्जैक्टली, बट बर्नौली स्टिल एप्लीकेबल टू सम एक्सटेंट, ठीक है। तो बोलते हैं कि सर अगर ऐसे ट्यूब ऑफ फ्लो है, अच्छा दूर में आंधी तूफान मैंने मेरे लोकेलिटी पे हो रहा है, लोकेलिटी पे जहाँ पे घर है उसके आसपास आंधी तूफान है, दूर से एयर जब ब्लो कर रहा है तो दूर में हो सकता है वेलोसिटी कम है, इनफैक्ट यही होता है, विंड जब ब्लो करता है, विंड ऐसा थोड़ी होता है कि यहाँ तक विंड ब्रेस्ट पे फटाक से वेलोसिटी मिल गया, विंड जब कहीं से ब्लो करता है, ठीक है, वेलोसिटी गेन करता है। हम लोग जब भी हाई वेलोसिटी रीजन में रहता है तभी हम लोग उसको विंड टोर्नाडो ये सब बोलते हैं, ठीक है। नहीं तो नॉर्मली जहां से विंड ब्लो करना शुरू किया वहां पे तो लोग ब्रीज खा रहे होंगे, अच्छा हवा चल रहा है। तो बोलते हैं कि सर कंसिडर वेरी लॉन्ग ट्यूब ऑफ फ्लो एयर में, अच्छा नोटिस करो, हम लोग अभी प्रॉब्लम सॉल्व में बर्नौली अप्लाई करते हैं लिक्विड के लिए, अप्लाई कर रहा हूँ आप गैस के लिए, ठीक है। तो मैंने लिक्विड्स एंड गैसेस दोनों में आप बर्नौली लगा सकते हो, एनी क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूटी नॉट। तो लोग बोलते हैं कि सर दूर में वेलोसिटी कम ही होगा बहुत, ठीक है, कहीं ना कहीं पे तो होगा जहाँ पे वेलोसिटी ऑलमोस्ट है ही नहीं, ठीक है। अच्छा जहाँ पे वेलोसिटी नहीं है वहां पे एयर ऑलमोस्ट स्टैटिक है, वहां पे प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब ट्यूब ऑफ फ्लो करते करते यहाँ पे और यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, वेरी ह्यूज, वीसी, ठीक है, ये एक पॉइंट है अबव द टीना, ठीक है, छत के जस्ट ऊपर में ह्यूज वेलोसिटी से निकल के जा रहा है,
घूम घूम करके आवाज कर रहे हैं एकदम, ठीक है। तो लोग बोलते हैं कि सर P plus rho GH plus half rho V square equals to constant. This is applicable for all points on a streamline on a tube of flow. तो बोलते हैं सर इस पॉइंट पे, यहाँ पे एक पॉइंट लो D पॉइंट और यहाँ पे एक पॉइंट लो C पॉइंट, इन दोनों पे अप्लाई करो। अच्छा दोनों पे हाइट तो सेम है ना, अर्थ से दोनों का हाइट ऑलमोस्ट सेम है, तो रो जी एच टर्म कांस्टेंट ही है। मतलब इफ एच इज कांस्टेंट, इफ एच इज कांस्टेंट, ठीक है, या एच का वेरिएशन नेग्लिजिबल है, एच ज्यादा वेरी नहीं कर रहा है बिटवीन सी एंड डी, तो मैं लिख सकता हूँ सर पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे से लॉजिक आता है कांस्टेंट अगेन व्हाट, कांस्टेंट ओवर दोस 2 पॉइंट्स। तो लोग बोलेंगे कि सर इन दोनों पॉइंट में कंपेयर करो, तो अगर सी टू डी पे अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो सी पे वी वाला टर्म ज्यादा है, वीसी इज ग्रेटर देन वीडी, ठीक है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी यहां से ज्यादा है, तो फॉर दिस समेशन टू रिमेन कांस्टेंट अगर v वाला टर्म ज्यादा होने लगा मतलब p वाला टर्म हैज टू डिक्रीज, तभी ना समेशन दोनों पॉइंट पे कांस्टेंट रहेगा। बेसिक मैथ्स क्लियर हो रहा है, ठीक है, ओके। तो v अगर इस पॉइंट पे जाता है तो यहाँ पे लोकली प्रेशर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ताकि वो समेशन करोगे तो दोनों साइड में ये समेशन क्या है, सेम है, ठीक है। तो पीडी पे प्रेशर ऑलरेडी क्या है, पी नॉट, सी पे प्रेशर पी नॉट से कम हो, तो एक्चुअली अब जाके तुम अगर वो टीना का फ्री बॉडी डायग्राम करोगे, उस टीना का फ्री बॉडी डायग्राम में तुम बोलोगे सर यहाँ पे जो प्रेशर है बाहर में इट्स एक्चुअली लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन रूम के अंदर अभी भी कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अंदर में प्रेशर ज्यादा है, बाहर में प्रेशर कम है, मतलब नेट फोर्स किधर आएगा, ऊपर की तरफ। अब नेट फोर्स इतना ही ज्यादा हो सकता है कि वो टीना को उड़ा दे, ठीक है। तो दिस एक्चुअली हैपेंस प्रैक्टिकली, जहां पे ह्यूज विंड ब्लो करता है वहां पे एक्चुअली छत उड़ जाता है, ठीक है। वो वुडन का रहे, वो टीना का रहे, कुछ भी, ठीक है, उड़ जाएगा ही जाएगा, ठीक है। और कॉमन चीज है, लास्ट 2 साल से हो रहा है हम लोग का, जब से कोरोना शुरू हुआ कलकत्ता में पता नहीं क्या हो गया, आते रहता ना आंधी तूफान, उसके पहले नहीं आता था, नोटिस करना, उसके पहले इतना ह्यूज स्केल पे नहीं आता था, कोरोना शुरू हुआ है, অনেক গ্যাপ दिया, कोरोना शुरू हुआ, पता नहीं कुछ लिंक है, ठीक है। तो जो भी है, तो सुनते ही रहते कि कलकत्ता में छत उड़ गया, ये हो गया, वो हो गया, इस ना दीवार पे, यहाँ पे दीवार पे नहीं बोल पाएंगे, दीवार पे क्या हो रहा है, दीवार पे बर्नौली नहीं, एक्चुअली दीवार पे क्या होता है बताओ तो, ठीक है। दीवार के सामने प्रेशर एक्चुअली यूज होता है, ठीक है, एयर यहाँ पे क्षेत्र तो नहीं जाएगा, वो साइड में डाइवर्ट कर जाएगा, तो वहाँ पे एक्चुअली बर्नौली लगा के देखोगे तो हाँ तुमको पता चलेगा कि वहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है ना, ठीक है। अच्छा तुम यहाँ से एक चीज बता पा रहे हो ना, वेलोसिटी इंक्रीज किया मतलब प्रेशर डिक्रीजेस, ये कॉमन कंक्लूजन होता है, लोग दिमाग में रखते हैं, V इंक्रीजेस P डिक्रीजेस, ठीक है। अंकल ने एक बहुत अच्छी चीज मुझे बोल ही देता है, ये एक्चुअली हम लोग डिस्कस करेंगे अंडर द टॉपिक ऑफ मैनोमीटर बोल के आएगा, हम लेंगे पाइटॉट ट्यूब एक प्रॉब्लम लेंगे। दीवार के सामने एक्चुअली क्या देखते हैं, और कोई स्ट्रीमलाइन में ड्रॉ करता भी तो कैसा होता, छेद के तो जाएगा नहीं, डाइवर्ट कर जाना चाहिए, साइड वाइड से निकल जाना चाहिए। तो दीवार के जस्ट सामने क्या होगा पता है, वेलोसिटी नहीं वैक्यूम नहीं, वेलोसिटी जीरो, वैक्यूम मत बोल दो, वेलोसिटी जीरो, आगे रुक जा रहा है इनफैक्ट, तो वहां पे वेलोसिटी एकदम जीरो हो गया, v डिक्रीज, तो p क्या हो जाएगा, इंक्रीज, वहां पे प्रेशर बहुत ह्यूज हो, उसको बोलते हैं एक्चुअली, उसका एक नाम भी है, उसको बोलता है रैम प्रेशर, राम सीता वाला नहीं, उस नाम है रैम, मतलब होता है ना वो रैम करना, जाके किसी को धक्का मार, तो इसको बोलता है रैम प्रेशर, ठीक है, सीता प्रेशर ऐसा नहीं है, तो रैम प्रेशर, ठीक है, उसको मैंने बोलते कि वहां पे प्रेशर ह्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो अब बात सही है, हाँ अगर मतलब दीवार सही में कंक्रीट करना हो कि वो वुडन कर रहे हो तो टूटने का रीजन हो सकता है, उसके सामने प्रेशर यूज है, ठीक है, अंदर प्रेशर नॉर्मल है जबकि वहां पे प्रेशर यूज हो चुका है, ठीक है। तो हाँ ये सब चीजें मैटर करती हैं, ठीक है। तो ये कॉमन चीज है, ये वाला तो समझ में आया क्यों छत उड़ जाता है, क्यों, इसको इससे बचने के लिए लोग क्या करते हैं, बोले ऐसा कंक्रीट ही बनाएंगे तो, ठीक, सिंपल बात है, ठीक है। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, वो टॉर्नेडो वेस्टर्न कंट्रीज, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, वो छत या पूरा बिल्डिंग कंक्रीट का ना बना के दे मेक अ सिंपल मॉडिफिकेशन, वो लोग ऊपर में एक छत्ता कर देते हैं, यहाँ पे मैंने एक होल कर देते हैं, रात दे मेक अ होल इन द वॉल्स, ठीक है, ऊपर में लेट से एक होल कर देगा, होल करने से फायदा क्या है, मानते हैं अंदर में धूला घुस जाएगा, ठीक, लेकिन होगा क्या, अब एयर उधर से भी एंटर करके निकलेगा, तो एक्चुअली इधर भी कमेगा उधर भी कमेगा, मतलब उस दोनों तरफ प्रेशर क्या होगा, सेम, तो नेट फोर्स एक्चुअली आएगा नहीं उस केस में, ठीक है। तो मतलब ये ऐसे वाइवा में पूछते हैं, ऐसे एग्जांपल देके पूछेंगे व्हाट विल बी अ सिंपल मॉडिफिकेशन दैट विल डू इन दिस सेटअप सो दैट यू कैन अवॉइड दिस फ्लिपिंग ओवर,
ठीक है, तो तुम बोलोगे कि सर कंक्रीट का करना है, तो वो बोलेगा सर ज़्यादा पैसा लगेगा, कुछ और इजी चीज़ बताओ, तो सर छेदा कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें क्लियर है। अब इसी के ऊपर बहुत कुछ है, ये सब चीज के ऊपर, ये v इंक्रीजेस p डिक्रीजेस वाइस वर्सा, इसके ऊपर क्या क्या आता है और एग्जांपल्स बोलते रहता है। मैं बोल रहा हूँ डिफरेंट बुक्स पढ़ो, आपको सब मिलेगा, कुछ लिखना नहीं है, बस सुनो। एग्जांपल होता है वो राजधानी वाला, कि सर आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, ठीक है, ट्रेन अगर जा रहा है, ठीक है, तो ह्यूज वेलोसिटी। अब ये एक इंटरेस्टिंग चीज है, स्लाइड चेंज कर, बाद में कॉपी करना हो तो सोचना, पहले अभी हाँ, कहाँ जाओगे, कहाँ, किसी घर के सामने मत कर देना। हाँ एग्जैक्टली, वो रोड के उधर ना, देखा है तो आ जाऊंगा, वहाँ किया भी होगा। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, हाँ वो खड्डा रह जा, कोई बात नहीं। ठीक है, गुड। ऊपर पे, छत पे जब क्लास करेंगे तब ऊपर ही वॉशरूम बना है, उधर ही कर लेंगे। जनवरी से खत्म होने दे काम, उधर अभी আমরা বাইরে হওয়াটা কিছু মানে ভিতরে হওয়াটা সব কিছু। के हाँ हाँ हाँ, बात सही बोला, बाहर का हवा कुछ नहीं करता है, अंदर का हवा ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। प्रेशर देके एकदम उड़ा देता है, सही सही, बालाजी जी सुन लेता, नाइस वे ऑफ थिंकिंग। अंदर वाला हवा ही प्रॉब्लम करता है, ठीक है। तो एनीवेज, नाइस वन। ठीक है, अच्छा, ट्रेन का एग्जांपल, अभी ट्रेन लग नहीं रहा है, ये जो भी है, ठीक है, ये मैंने इधर प्लेटफॉर्म है, हाँ, मैं टॉप व्यू ड्रॉ करो, भगवान देख रहे हैं, ठीक है, प्लेटफॉर्म है, ट्रेन जा रहा है, और ये तुम खड़े हो, मुंडू शोल्डर, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। क्या होता है, बोलते प्लेटफॉर्म के पास, मैंने एज में नहीं खड़े रहो। व्हाट इज द प्रॉब्लम एक्चुअली इज दिस, ये थोड़ा डिफरेंट है, तो सुनिए। कोई सॉलिड बॉडी जब फ्लूइड में मूव करता है ना, मैंने फ्लूइड यहाँ पे मतलब कौन, एयर, कोई सॉलिड बॉडी जब फ्लूइड में मूव करता है, वो अपने साथ एयर लेयर्स को ड्रैग करता है, ठीक है। ये मैं नेक्स्ट पॉइंट में वो एक लेंगे अभी, मैग्नस इफेक्ट, उसमें मैं लिख भी दूंगा, वो तुम लोगों को बोलूंगा अभी कॉपी करने को, अभी बस सुनो, ठीक है। कोई सॉलिड बॉडी जब एक गैस से या लिक्विड से ही मूव कर रहा है, व्हेन इज पासिंग थ्रू लिक्विड, वो अपने साथ लेयर्स को ड्रैग करता है, ठीक है। एक थोड़ा हटके एग्जांपल लेता है, ठीक है, पंखा, फैन का एग्जांपल, ठीक है। पंखा चलता है, ये सबको पता है। क्या बोलो, स्टडी इज ऑब्वियस, ठीक है, पंखा चलता है, लेकिन सबसे ज्यादा गंदा यही होता है, ठीक है। मतलब नॉर्मली ये तो धूल फेंक देना चाहिए, बट सबसे ज्यादा गंदा यही होगा। वो देखे ही हो कभी, साफ हो किया हो पंखा, कितना धूल जमता है, ठीक है। तो व्हाट इज द रीजन एक्चुअली, ये हम लोग विस्कॉस, हाँ की जो बोल, कट आ रहा है आवाज यार, ठीक है, सुन ले मेरा बात, सुन, ठीक है। तो एक देयर इज दिस फॉल्स अंडर टॉपिक ऑफ विस्कोसिटी, जब मैं विस्कोसिटी लूंगा तब मैं ये डिस्कस भी करूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल बोल देता हूँ, ठीक है, कि पंखा है, ठीक है, पंखा क्या करता है ना, इसकी जो ब्लेड्स है ये सॉलिड है ऑब्वियसली, ठीक है, आसपास में बहुत सारे एयर लेयर्स हैं, ठीक है, जल्दी बैठो, इंपॉर्टेंट चीज चल रहा है, ठीक है। क्या होता है, देयर इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट दैट बिकॉज ऑफ एयर फ्रिक्शन, ठीक है, एंड विस्कस प्रॉपर्टी, ठीक है, वो सब पढ़ेंगे, किसी को विस्कोसिटी नहीं पता है डोंट वरी, बस जान के रखो। बिकॉज ऑफ विस्कस प्रॉपर्टी एंड फ्रिक्शन क्या होता है, एक सॉलिड बॉडी अपने साथ जो एयर का लेयर एकदम कांटेक्ट में, थिन लेयर जो उसके साथ एकदम कांटेक्ट में, उसको हमेशा अपने साथ ड्रैग करता है, ठीक है। जब पंखा चलाते हो तो तुम दूर में खड़े हो, तुमको एकदम मस्त हवा मिल रहा है, उषा का पंखा है, बाप रे बाप, ठीक है, दूर में तुम फेंका जा रहे हो, ठीक है, बहुत हवा लग रहा है, तो तुमको नॉर्मली बच्चों को क्या लगेगा, किसी को भी क्या लगेगा, जैसे पंखा चलाने से इट मैंने थ्रोज एयर, आपको लगता है ऐसा कि वो एयर थ्रो करता है, ठीक है, ये सबको पता ना, एक साइड से लेता है दूसरे साइड में थ्रो करता है। एग्जॉस्ट फैन का जो कॉन्सेप्ट होता है, एक साइड से एयर लेके दूसरे साइड में थ्रो करता है, सबको ये लगता है। व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज दिस, पता चलता है कि सर एयर लेयर्स, हाँ दूर में आपको लगता है मूव कर, तो दूर में एयर लेयर्स आर मूविंग, इसलिए तो तुमको विंड वो फ्लो मिल रहा है, लेकिन एकदम सरफेस के पास एक थिन लेयर अगर देखोगे ना, वो हमेशा इसके साथ चिपका ही रहता है। इन अदर वर्ड्स हम लोग ऐसे बोलते हैं कि अ थिन लेयर ऑफ एयर is at relative rest with respect to the solid fan blade. In other words, no slipping जैसे पढ़ते हैं ना, no slipping, contact point पे velocity, relative velocity zero है, actually ऐसा होता है। तो इतना कुछ ना बोल के लेमन टर्म्स में क्या बोलते हैं कि सर सॉलिड जो ब्लेड है ना, वो अपने साथ एयर को ड्रैग करता है, ठीक है, मतलब एक लेयर होगा ना जो उसके साथ साथ चिपका होगा, तो क्या प्रॉब्लम होता है पता है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सपोज तुम पंखा ऑपरेट नहीं कर,
ऑफ करके रखे हो, तो अब पता ही है एयर में डस्ट पार्टिकल्स होते ही हैं, टिंडल इफेक्ट तो सब बचपन में पढ़े थे याद, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डस्ट पार्टिकल्स होता है, तो कुछ डस्ट पार्टिकल्स यहाँ पे बैठे हुए हैं पहले से, ठीक। अब ये डस्ट पार्टिकल्स लेट से उस थिन एयर लेयर में, जब तुम पंखा स्विच ऑन करोगे, ब्लेड मूव करेगा, ब्लेड अपने साथ साथ इस लेयर को भी मूव करवाएगा, उस लेयर में वो जो पार्टिकल्स उसके साथ साथ ही मूव करेंगे, सो दोज डस्ट पार्टिकल्स विल नेवर फॉल ऑफ, वो लेयर, वो डस्ट पार्टिकल्स कभी उस प्लेट से गिरेंगे नहीं, वहीं पे बैठे रहेंगे, तो तुम पंखा चलाओ, पंखा स्टार्ट करो, फर्क नहीं पड़ता उसको, वो डस्ट पार्टिकल वहीं पे चिपका रहे, ठीक है। वो डस्ट पार्टिकल कब साफ होगा, जब तुम उंगली सही से साफ करो, ठीक। कभी नोटिस किया हो, कोई सरफेस लगता है क्लीन है, अगर उंगली से पकड़ के इसे टानो, देखो एक धूल निकल के आता है, वो उस लेयर में बैठा हुआ है, ठीक है, निकलेगा नहीं, लेकिन कोई मोटा डस्ट पार्टिकल हुआ, ठीक। अब क्या होगा, जो मैंने बोला, दूर के जो एयर लेयर्स हैं, दूर के, उन लोग में रिलेटिव मोशन होता है, सो कोई एक बड़ा सा पार्टिकल ले लिया, डस्ट पार्टिकल, अब इसमें क्या होगा, इसमें आप रिलेटिव मोशन मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू ब्लेड, नीचे का पोर्शन का वेलोसिटी जीरो, ऊपर का कुछ एक वेलोसिटी है, तो ऑटोमेटिकली इट स्टार्ट टम्बलिंग, इट विल फॉल ऑफ, तो बड़े पार्टिकल्स दे फॉल ऑफ, जो होता है ना, बहुत धूल जम जाने से स्विच ऑन करते हो गिरता है, सिंगार होता है, ठीक, तो बड़े बड़े पार्टिकल्स गिर जाते हैं, लेकिन वो स्मॉल पार्टिकल्स कभी नहीं गिरेंगे, ठीक है। तो मतलब इतना कुछ मैं ये बोल रहा हूँ समझाने के लिए कि एक्चुअली, हाँ ये साफ किया था मैंने ठंडी के पहले, डोंट वरी, दिवाली के टाइम पे हम ही से साफ करवाया गया था, ठीक है, तो ये सब क्लीन है अभी। तो मेन चीज क्या है कि आप जब पंखा ऑपरेट भी करते हो, तो वो एक एयर लेयर उसके साथ रेस्ट पे रहता ही है, ठीक है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई पार्टिकल्स और डस्ट एक्यूमुलेट्स ओवर टाइम, इवन दो इफ यू आर ऑपरेटिंग, फेंक नहीं देगा, वो रख लेगा, ठीक है। तो अब यहाँ से मेन कंक्लूजन क्या है, जो मैं बोलने वाला था, कि कोई भी अगर एक सॉलिड, ये ट्रेन है मेरा, टॉप व्यू देख रहा है, कोई भी सॉलिड बॉडी होता है वो अपने साथ एयर लेयर को ड्रैग करता है, दैट्स द मेन थिंग। तुम, ठीक है, ये पर्सन, मी, बचपन में बहुत जोश होता है, सब प्लेटफॉर्म के साइड में खड़े होकर ट्रेन को देखेंगे, और मम्मी पापा लोग पकड़ के इधर आ, ठीक है, तो वही चीज साइड में खड़ा होकर मैं देख रहा हूँ, हाँ हाँ सर, ठीक है, हाँ, तो जोश, अच्छा देख रहा, सुन, ठीक है, तो मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ, राजधानी शताब्दी जो बोला है, बुलेट ट्रेन इंडिया में जो नहीं हुई है तो भी है, ठीक है, उस सबको मान लो, वो एक जा रहा है ह्यूज वेलोसिटी से। ट्रेन क्या करता है, ट्रेन अपने साथ अपने एडजेसेंट लेयर को ड्रैग करता है, ठीक है, ट्रेन का ह्यूज वेलोसिटी, तो इसके आसपास के लेयर का भी वेलोसिटी ह्यूज, ठीक है, ब्लू में ड्रॉ करता है, इसके आसपास के लेयर का वेलोसिटी ह्यूज है, ठीक है, फिर धीरे धीरे वेलोसिटी कमते रहता है, प्लेटफॉर्म में जो एकदम दूर पे खड़ा होगा उसको वेलोसिटी वहां पे क्या हो जाएगा, जीरो, तो धीरे धीरे डिक्रीज होता है, तो यहाँ का एयर लेयर का वेलोसिटी ह्यूज, इसके बाद का वेलोसिटी थोड़ा कम, इसके बाद का वेलोसिटी कम, ठीक है, ऐसे करते करते जीरो होता है। अब तुम एज अ पर्सन, तुम प्लेटफॉर्म के एज पे खड़े होगे, तुम तो प्लेटफॉर्म के साथ रेस्ट पे हो, लेकिन तुम तो इस एयर लेयर्स के बीच में रहोगे ना, वो एयर लेयर्स तुम्हारे अगेंस्ट निकल जा रहे हैं, तो तुमको एक हवा मिलता है, ठीक है, तो तुमको एक हवा मिलेगा, तो इसलिए वो विंड फ्लो फील कर पाते हो। कभी अगर प्लेटफॉर्म के एकदम एज पे खड़े हो, ट्रेन आ रहा है, तो यू कैन फील द विंड, जहां से एयर ब्लो किया है, ठीक है, तो एयर ब्लो एक्चुअली ऐसे हो रहा है, बॉडी अपने साथ एयर लेयर्स को ड्रैग कर रहा है, प्लेटफॉर्म पे तुम चुपचाप रेस्ट पे बैठे हो, तो तुमको लग रहा है वो एयर लेयर्स जा रहा है, अच्छा तुम जितना दूर में रहोगे उतना वेलोसिटी तुमको कम लगेगा, ठीक है, मैंने दूर में आता है तो वेलोसिटी कम जा रहा है ना लेयर्स का, तो दूर में रहोगे तो तुमको फील भी नहीं होगा, लेकिन जितना तुम एज पे रहोगे तुमको लगेगा ह्यूज वेलोसिटी से ये एयर लेयर निकल जा रहा है। अब प्रॉब्लम क्या होता है, मैंने क्यों पापा मम्मी लोग बोलते हैं एजे दारा से, क्या प्रॉब्लम होता है, अप्लाई ना पूरे तो जाने, लेकिन छटपट मैंने बदमाश, मेरा भागने की तरह बदमाश नहीं भी हुआ, तब भी प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, देखो, इसलिए तो भाई इसको लेकर तो ऐसे ही डर लग रहा था, कहाँ पे कहाँ कूद जाएगा, ठीक है, सुनो क्या प्रॉब्लम होता है, बोलते हैं सर इस बार स्ट्रीमलाइंस के बारे में सोचो, ठीक है, स्ट्रीमलाइंस नीचे इधर से आ रहा है, ठीक है, स्ट्रीमलाइंस ऐसे करके, स्ट्रीमलाइंस ऐसे करके, ठीक है, लोग बोलते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अभी, ठीक है, ये सब मैग्नस इफेक्ट में अभी यूज होगा, तभी मैं लिखने को बोलूंगा, अभी जरूरत नहीं है, ठीक है, कॉन्सेप्ट ये रहता है कि सर जब बर्नौली अप्लाई करते हो, बर्नौली जनरली हम लोग कैसे अप्लाई किए थे, कैसे डेरिवेशन किए थे, सर एक ट्यूब ऑफ फ्लो में 2 पॉइंट लिए थे, बोला जाता है सर बर्नौली आप अप्लाई कर सकते हो एट एनी 2 पॉइंट्स ऑन अ ट्यूब ऑफ फ्लो, those any 2 points need not be here and here, they can be here and here as well, ट्यूब ऑफ फ्लो बस तुमको देखना है, तुम कहीं पे 2 पॉइंट्स लेके बर्नौली लगाओ, एनी 2 पॉइंट्स, ठीक है, तो लोग बोलते हैं सर इन दिस एग्जांपल, ब्लू में ही रखता मैं, क्या है ब्लू से रेड का करने का, ठीक है, बोलते हैं सर
ठीक है, ऐसे करके रखो। ठीक है, कुछ ट्यूब ऑफ फ्लो है, यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा होगा, यहाँ पे डेंसिटी कम होगा, क्योंकि दूर में आते तो वेलोसिटी कम जाएगा। ठीक है, तो बोलते हैं सर एक पॉइंट यहाँ पे लो मैन के सामने, और एक पॉइंट यहाँ पे लो मैन के पीछे। ठीक है, सी एंड डी। तो ट्यूब ऑफ फ्लो देख रहे हो ना कैसे जा रहा है। मैं जो पॉइंट्स ले रहा हूँ जहाँ पे मुझे बर्नौली अप्लाई करना है, वो साइड बाई साइड है, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे, इस तरह का, समझ रहे हो ना, एंड्स पे नहीं है। वी आर अलाउड टू डू दिस, बर्नौली में फ्रीडम मिला हमको। हम लोग डेरिवेशन भले एंड पॉइंट्स के लिए करते हैं, लेकिन बर्नौली में फाइनल कंक्लूजन ये होता है कि दैट एक्सप्रेशन कैन बी रिटन फॉर एनी 2 पॉइंट्स ऑन अ ट्यूब ऑफ फ्लो, इन दोनों पॉइंट्स पे। अब दोनों का ग्राउंड से हाइट सेम है, ग्राउंड तो हम लोग ये टॉप व्यू देख रहे हैं, कीप इन माइंड ये टॉप व्यू है। ठीक है, ग्राउंड साइड सेम है, तो आप बोलेंगे सर पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज कांस्टेंट। ठीक है, तो 3 नीचे भाग किया। अब डी पॉइंट पे वेलोसिटी कम है, तो वी डी इज लेस देन वी सी। ठीक, हाँ, यहाँ पे सामने में वेलोसिटी ज्यादा है, तो तुम्हारे सामने वेलोसिटी ज्यादा है, तुम्हारे पीछे के लेयर से वेलोसिटी कम है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, हाँ, पी डी विल बिकम ग्रेटर देन पी सी। तो तुम्हारे बॉडी पे इधर से प्रेशर ज्यादा है, इधर से प्रेशर कम है तुम्हारे बॉडी पे, हाँ, नेट फोर्स सामने की तरफ, एंड दैट विल ऑब्वियसली इट कैन कॉज एक्सीडेंट्स। ठीक है, नेट फोर्स तुम्हारे बॉडी पे सामने है, तो तुम विदाउट इवन वांटिंग आप सामने की तरफ फेंका जाओगे। ठीक है, तो बोलता है कि इट विल सक यू, पर अगर बहुत जोर से ट्रेन जा रहा है, आपको सक कर लेगा, खींच लेगा तुम्हारी तरफ। इट्स काउंटर इंट्यूटिव। नॉर्मली एक बच्चे को बोलेगा ना सक कर लेगा, वो तो जा रहा है, वो तो मुझे ठेल देगा। ठीक है, वो हवा हवा बह रहा है सर, वो तो मैं तो फेंका जाऊंगा, उल्टा चीज होगा एक्चुअली। इट्स काउंटर इंट्यूटिव, अनलेस एंड टेक द हेल्प ऑफ बर्नौली, आपको नहीं पता चलता है। तो ओवर द इयर्स ऐसा कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हुआ होगा, मतलब बहुत साल पहले लोगों ने ये चीज रियलाइज किया होगा, तब जाके इट्स बिकम्स अ कॉमन आइडिया। ठीक है, कि वो नई साइड में खड़ा होना, इट विल सक यू। ठीक है, ठीक है, लेकिन किसी से पूछो कि बहुत लोगों का रीजन नहीं पता कि सर एग्जैक्टली वो क्यों हो रहा है, व्हाई इज दिस इफेक्ट टेकिंग अप, तो ऐसा इफेक्ट इसके कारण हो रहा है। ठीक है, तो विंड आप फील कर पाओगे डेफिनेटली कि विंड ब्लो कर रहा है, लेकिन आपको बॉडी के ऊपर नेट फोर्स सामने की तरफ ही रहे। ठीक है, पीछे की तरफ। क्लियर हुआ बात। ठीक है, तो इतना कुछ होता। तो इस डिस्कशन में, लास्ट डिस्कशन में आपने क्या देखा, हम क्या कर रहे हैं, हम दोनों केस में क्या कर रहे हैं, वो बेसिक ट्यूब ऑफ फ्लो देख रहे हैं, बर्नौली लगा रहा है, और उस हर बार वो आइडिया आ रहा है, मतलब हर बार हाइट कांस्टेंट है। तो मैक्सिमम थियोरेटिकल प्रॉब्लम्स इस तरह के होते हैं, हाइट कांस्टेंट होता है, ऐसा कुछ कुछ अप्लाई करके किसी का वेलोसिटी बढ़ा, वहां पे प्रेशर कम गया, ऐसे अप्लाई करके हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, और उससे एक नेट फोर्स आता है, उससे कुछ कुछ फिनोमेना एक्सप्लेन होता है। ठीक, अब ऐसे न्यूमरस फिनोमेना सब अभी क्लास में लूंगा तो पॉसिबल नहीं है, मैं लास्ट में बस एक इंपॉर्टेंट लूंगा जो तुम लोग लिखना, वो मैग्नस इफेक्ट। ठीक है, वो सबसे कॉमन होता है। यहाँ पे क्लास चीज बोल देते हैं, यहाँ पे और एक एग्जाम्पल होता है, ये अभी याद है, को बोल रहे थे कब, लाइन, हाँ, मतलब बेसिकली बाय दैट टाइम जो भी प्रेशर डिफरेंस होगा, इट्स नेग्लिजिबल, फ्रिक्शन विल बी एनफ टू काउंटर दैट। ठीक है, तो बोलते हैं कि भाई इसके पीछे रहो, इधर रहो, तो कूल है, आप खुद फील कर पाओ। अब ट्राई नहीं करने का। ठीक है, किस दिन हो गया ना, जो भाई फिजिक्स हो, ठीक है, ऐसे नहीं कुछ भी तुम लोग ना सही में डियर डेविल बनने के जाता है। बोलते हैं ना कि जहां पे एक्सीडेंट हो सकता है, जहां पे ब्रेकडाउन हो सकता है, ठीक है, मैंने कोई भी चीज में, ठीक है, मैं सपोज एक तार है, मैं फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, एक वायर इट कैन कैरी एट मैक्स 5 एम्पियर। ठीक है, लेकिन कंज्यूमर को जब बेचना है 5 मत लिख के भेजो, 4 लिख के भेजो, क्योंकि कंज्यूमर तो वो चाहेगा कि एकदम लिमिट में जाके यूज करते हैं, तो लिमिट में जब टूटेगा तो फिर दोष देगा, तो वही चीज हो सकता है, यहाँ तक के बियॉन्ड जाने से प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वो लोग जानबूझ के मार्किंग और पीछे करेंगे, ताकि तुम अपना बुद्धि लगा के और सामने ना जाओ, बेसिक मैंने ह्यूमन साइकोलॉजी। ठीक है, okay, ये बोलते थे कि क्या है इन लोग का कनेक्शन, ये बोलते थे इलेक्ट्रिसिटी में, मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है प्लस माइनस 2.5%, लेकिन जब भी बेचा जाएगा ना कोई चीज, कोई सामान ट्रांसफर कुछ भी बेच रहे हो, कंज्यूमर को लिखा प्लस माइनस 5%, ताकि वो अपने तरह और सिक्योर रहे। तुम बोलते हो 2.5, तो इंडियन लोग तो ऐसे ही जुगाड़ करने में रहते हैं कि सर पूरा नहीं छोड़ना है, पैसा वसूल करना है। ठीक है, एकदम एक्सट्रीमिटी में काम करेंगे, उसको उड़ा ही देंगे। ठीक है, तो और तुम बढ़ा के बोलो उन लोग को कि भाई वो लोग सेफ रखे। रुको, अब हमको कनेक्ट करना पड़ेगा। क्या क्या हुआ, जा, बाकी लोग को स्क्रीन दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है?
लास्ट डिस्कशन ये रहता है, फटाफट करते हैं इसको, मैग्नस इफेक्ट। ठीक है, कुछ लोग और पढ़े होगे तो बहुत अच्छी बात है, कुछ लोग नहीं पढ़े हो, पहली बार जिंदगी में सुन रहे हो तो हाँ मैं बोल रहा ना, अगर लैग कर या कुछ भी प्रॉब्लम कर रहा है ना, डिस्कनेक्ट कर लो। ठीक है, क्योंकि वो क्या करो, वो रिकॉर्डिंग में देख लेना, फिर जो डाउट होगा क्लास में पूछ लेना जैसे करते हो। ठीक है, हाँ ठीक है, तो डिस्कनेक्ट कर लो, चले जाओ। ठीक है, आज के लिए अपने जिन लोग खत्म करवा दो जो ऑफलाइन में है। ठीक है, तो वेल मैग्नेस इफेक्ट, किसी को अगर लाइक कॉमनली अगर नेट पे थोड़ा सर्च मारोगे तो ऑलरेडी यू मे हैव कम अक्रॉस दिस। ठीक है, मैंने पहले ही बोला वो एक चैनल है वेरिटासियम। ठीक है, बहुत मस्त मस्त वो फिजिक्स के वीडियोस बनाते हैं। हाँ हाँ, तो हाँ एक हेलीकॉप्टर का रिसेंटली कुछ बनाया था। हाँ, तो वेरिटासियम में एक वीडियो है इसके ऊपर, मैंने यू विल फाइंड मैग्नेस इफेक्ट वीडियोस, मेनी मेनी वीडियोस, तो वेरिटासियम चैनल में है। ठीक है, तो देखना, मतलब होता है ना, देखने से थोड़ा फील आता है। ठीक है, तो वो छोड़ो, उनका बात बाद में करते हैं, मैं अपने जमाने का बात करता हूँ। मेरे जमाने में तो ये थे नहीं, हम जब तुम लोग के लेवल पे थे, हम लोग के जमाने में थे बेकहम, नाम सुने होंगे, डेविड बेकहम। हाँ, तो उस समय एक बहुत फ्रेज पॉपुलर था, बेंड इट लाइक बेकहम। ठीक है, हमारा क्या होता था, दोस्त लाइक फुटबॉल एंथुसियास्ट लोग के लिए ट्रिविया बोलते थे कि सर, ये अभी भी बहुत कॉमन यूज होता है, लेकिन बेकहम वाज द फर्स्ट पर्सन जिनके थ्रू मैंने बहुत पॉपुलर हुआ था ये चीज, कि वो गोल है, ठीक है, गोल देना है, एंड गोल के सामने कोई आदमी खड़ा है। ठीक है, अब बॉल मारना है, उसने बॉल को ऐसे मारा कि बॉल साइड में गया, घूम के घुसा। ठीक है, एंड एक्चुअली इट कर्व्स थ्रू अ ह्यूज अमाउंट, ऐसे नहीं कि स्लाइटली कर्व किया, अच्छा खासा कर्व किया। ठीक है, तो बॉल उसने इधर मारा, सब इधर भागे, लेकिन हवा में वो कर्व करके, और बहुत अच्छा स्किल्ड रहे तो भाई तुम उसको एकदम कोने में घुसा सकते हो बस, मतलब मैंने प्रोबेबिलिटी उसको घुसने का 0 है, लेकिन वो कोने में जाके घुस जाएगा और ठीक गोल हो जाएगा। तो दिस बेंडिंग थिंग, ठीक है, ये बोलते थे उस जमाने में बेकहम बहुत अच्छा करते थे। ठीक है, तो कॉमन फ्रेज आया था, मूवी भी आया था, बेंड इट लाइक बेकहम। ठीक है, तो ये सब, तो अभी तो रोनाल्डो और मेसी पे ही लोग झगड़ा करते रहते हैं। ठीक है ठीक, तो उस जमाने में ये लोग भी थे। तो ये जो इफेक्ट है, ठीक है, इट्स अ मतलब प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेस इफेक्ट, इट्स अ कॉमन थिंग। ठीक है, उस वीडियो में एक डिफरेंट एग्जांपल है, जो वीडियो का बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन में देखना। ठीक है, तो विल कम टू द मेन थिंग, मेन कॉन्सेप्ट क्या होता था, एक बॉल को अगर किक करो तो स्ट्रेट लाइन पाथ में नहीं जाता, वो घूम जाता है एयर। तो ये घूमता क्यों है, ये पूरा हमको स्टडी करना। ठीक है, तो आइडिया ये रहता है, स्टेप बाय स्टेप, देयर आर 3 मेन कॉन्सेप्ट्स एक्चुअली हियर, 3 मेन कॉन्सेप्ट है। और हमने अभी जो लास्ट 2 एग्जांपल्स दिए, डिस्कनेक्ट हो गया, कुछ करने के लिए छोड़, जो लास्ट 2 एग्जांपल्स दिए इसी के बलबूते हैं। ठीक है, तो नथिंग न्यू, बट मैं चाहूंगा कि इसके लिए अच्छे से कॉपी करना, सोच समझ के एक एक चीज यहाँ पे। पहला चीज, एक बॉल लियो, अगर ये टॉप व्यू ड्रॉ करो, लेट्स से इमेजिन करो टॉप व्यू, साइड में कुछ टॉप व्यू, लेट्स से आप बॉल को एक लात मारे, ठीक है, किक मारे, ये तुम्हारा पैर, तुम्हारा किक का जो फोर्स था, इंपल्सिव फोर्स, लेट्स से दैट फोर्स पासेस लाइक दिस, आपका इंपल्सिव फोर्स का डायरेक्शन ये है मे बी। ठीक है, ऐसा अगर हुआ तो ये इंपल्सिव फोर्स वोंट पास थ्रू द स्फिंक्टर। तो एक बेसिक चीज सोचो, आप जब किक करोगे, योर फोर्स एफ किक, ठीक है, इट विल हैव सम टॉर्क अबाउट सेंटर। टॉर्क याद है ना, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाँ, तो इसके कारण होगा क्या, द बॉल विल स्टार्ट रोटेटिंग। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है फॉर दिस मैग्नेस इफेक्ट टू टेक प्लेस, फॉर द बेकहम शॉट टू टेक प्लेस, आपको ऐसे किक करना है। ठीक है, ऐसे सोच के, ऐसे एंगल पे नीचे में ऐसा घुटना होना है, फुट से मारना है कि भाई ही विल एक्वायर अ फॉरवर्ड वेलोसिटी, ऑब्वियसली सामने तो जाना चाहिए, वहीं पे घूमता रहेगा तो मजाक हो जाएगा। ठीक है होता है ना बहुत बार, बच्चे जब स्टार्टिंग में फुटबॉल सीख रहे हैं, मारे बॉल वहीं पे घूम रहे हैं, फ्लॉप से बना देते हैं। तो भाई पहला चीज कि वेलोसिटी तो एक्वायर करेगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर, ही विल मूव आउट, बट ही मस्ट एक्वायर सम गुड अमाउंट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एज वेल। कोई फुटबॉल देखता होगा या वीडियो देखेगा तो यू रियलाइज कि बॉल को जब भी शॉट मारा जाता है ना, जनरली बॉल घूमता भी है, बहुत स्लोली घूमता है, क्योंकि जनरली प्रोवाइडिंग अ ह्यूज ओमेगा इज नॉट सिंपल। सोचो आपको ऐसा शॉट मारना है कि टॉर्क ह्यूज होना चाहिए, अब बॉल का डायमीटर तो इतना, तो बॉल का रेडियस बहुत बड़ा तो नहीं है कि भाई आप बहुत ह्यूज टॉर्क कर दोगे। टॉर्क इज बेसिकली एफ इनटू आर। ठीक है, आर ह्यूज होगा तो टॉर्क ह्यूज हो सकता है, लेकिन छोटा सा रेडियस में आपको ह्यूज फोर्स देना है एंगल पे, वो भी। ठीक है, तो ये ट्रेन करना पड़ता है। ठीक है, अब बेकहम और ये लोग फिजिक्स नहीं लगाते, वो लोग प्रैक्टिस करके ये सब समझ लेते हैं। ठीक है, फिजिक्स लगा के कर रहे हैं, ये साइकिल में मार कोच पढ़ा रहे हैं। हाँ, क्रिकेट बॉल में लेकिन ये इफेक्ट स्पिन करवाते हैं हम लोग, लेकिन दिस इफेक्ट इज नॉट प्रोनाउंस्ड इन क्रिकेट बॉल। रीजन होता है वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। क्या
नहीं, रिवर्स स्विंग, फ्री स्विंग जो भी बोलो, अरे आप हाथ से करो, वो एयर का, यहाँ पे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं मैग्नेस इफेक्ट में, एयर का कंट्रीब्यूशन कुछ पढ़ने वाला है अभी, ठीक है। नो नो नो, क्रिकेट बॉल के साथ ये घुमाने वाला तो तुम घुमा सकते हो अपने हाथ से, तुम स्पिन करवाए कुछ भी करवाए, लेकिन धक्का खाने के बाद ग्राउंड के साथ, ग्राउंड प्लेज द मेन रोल, impulsive force is provided by friction, impulsive force creates a torque, वो घुमाना शुरू करता है आगे पीछे इधर उधर आगे पीछे वो सब, तो হাওয়াতে যেটা মুভ করে ठीक है, हाँ 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 हाँ, तो वो अच्छा हाँ, उसके लिए उस पार्ट के लिए अगर बोल रहे हो, हाँ वहां पे रेस्पॉन्सिबल हो सकता है, ठीक है, यस यस। हाँ तो मैग्नेस इफेक्ट, मैंने मैग्नेस इफेक्ट जनरली प्रोनाउंस होता है फुटबॉल में, मैंने बड़े बॉडीज में क्योंकि रेडियस ज्यादा होता है, बॉल में हाँ तुमको वो करना पड़ेगा, एक साइड में रफ एक साइड में स्मूथ करना पड़ेगा, ठीक है, मैंने यूनिफॉर्म सरफेस उतना इजीली नहीं होगा क्योंकि उसमें रेडियस छोटा होने के कारण इफेक्ट इज नॉट सो प्रोनाउंस्ड, लेकिन हाँ अच्छा उसको रिवर्स स्विंग बोलते हैं, ओके हाँ उसमें ये इफेक्ट होता होगा तो, ठीक है, हाँ बिकॉज फ्रिक्शन एक्चुअली प्लेज एन रोल, वही अभी देखने वाले हैं। तो पहला पॉइंट होता है कि भाई कोई बॉल, फुटबॉल का बात कर रहे हो अगर, तो देयर हैज टू बी ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, दोनों होने चाहिए, दे मस्ट अकम्पनी, ठीक है, ये रोटेशनल पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पार्ट जो अभी हम लिख रहे थे वहां पे थ्योरी में, लास्ट एक ट्रेन का एग्जाम्पल में, कि द सॉलिड सरफेस ड्रैग्स एयर लेयर, ठीक है, एयर लेयर्स विथ इट, ठीक है, रीजन क्या होता है, ड्यू टू विस्कस या फ्रिक्शन फोर्सेस, तो एयर फ्रिक्शन इज ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्सेस। अब फुटबॉल में एक्चुअली, अब जैसे क्रिकेट में बोला कि एक साइड में रफ एक साइड में स्मूथ, के फ्रिक्शन में बॉल को लेकर कोई नहीं करता है, रगड़ दिया, ठीक है, फुटबॉल में कोई ऐसा हम लोग नहीं करेंगे, फुटबॉल में हर जगह यूनिफॉर्म कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, मान सकते हो फुटबॉल में, ठीक है, विस्कस एंड फ्रिक्शन फोर्स इज द रीजन रिस्पॉन्सिबल कि सॉलिड सरफेस ड्रैग कर, द ड्रैगिंग इफेक्ट, कि एक जो मैं ट्रेन में समझा रहा था कि ट्रेन अपने साथ आसपास के लेयर्स को ड्रैग करता है, पंखा का ब्लेड अपने साथ एयर लेयर को ड्रैग करता है, ठीक है, ये भी ड्रैग करेगा, लेकिन अब होगा क्या, सुनो ध्यान से एक बार, थोड़ा रोटेशन यूज करो इसमें, इस बार आपको समझाना पड़ेगा ऐसे, रोटेशन में क्या होता है, अब ये ऑब्वियसली वही लोग कर पाओगे अगर थोड़ा सा पढ़े हो घर में, रिवाइज किया, दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, नहीं तो सर के ऊपर सब जाएगा। दो पॉइंट लो ए एंड बी, एक्सट्रीम एंड्स पे, डायमेट्रिकल एंड्स पे, बी का वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगा, बाप रे, ठीक है, दूर ये ভিসিটাকে के छोटे बोल, বেশি বড় হয়ে গেছে, ছোট, ठीक है, बी का वेलोसिटी एक्चुअली ज्यादा होगा, किसी को याद होगा तो बी का वेलोसिटी विल बी वीसी प्लस ओमेगा आर, वीसी भी इधर सेंटर का रोटेशन कर रहे हैं, इसका वेलोसिटी ओमेगा आर भी उधर, ऐसा हम लोग करते थे कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, चेजल्स थ्योरम, हाँ, ए का वेलोसिटी एक्चुअली थोड़ा कम होगा, थोड़ा क्या काफी कम जाएगा, हो सकता है इसका डायरेक्शन भी उल्टा हो जाए मे भी, ठीक है, लेकिन कम ही होगा, इसका वैल्यू आएगा वी ए विल बी वीसी माइनस ओमेगा, क्योंकि ओमेगा आर पीछे होगा वीसी सामने होगा। ट्रांसलेशन रोटेशन, ये पार्ट अगर किसी को याद ना है तो जाके थोड़ा रोटेशन का चैप्टर देखना, काइनेमेटिक्स में कॉम्बिनेशन ट्रांसलेशन रोटेशन लिए थे प्योर रोलिंग में भी, तो रिकॉल कीजिएगा। तो मैं चाहता हूँ एकदम डिटेल्स में डिस्कस कर, नॉर्मली ये जो मैग्नेस इफेक्ट रहता है इतना डिटेल्स में नहीं भी बोलोगे तो चलेगा, लेकिन क्या बताऊँ दिल की बात है, ठीक है। तो पहला बात, जस्ट बिकॉज ऑफ रोटेशन बॉल के अक्रॉस वेलोसिटी डिफरेंसेस होते हैं, यही चीज क्रिकेट बॉल में प्रोनाउंस नहीं होगा इजीली, क्योंकि क्रिकेट बॉल में रेडियस छोटा है ना, तो आप प्लस ओमेगा आर करो या माइनस ओमेगा आर करो, डिफरेंस ज्यादा नहीं होगा, तो बॉल के एंड्स के अक्रॉस द डिफरेंस वोंट बी सो ह्यूज, क्रिकेट बॉल छोटा बॉल नहीं है, लेकिन बड़ा बॉल में इजीली समझ में आया, दोनों एंड्स पे ह्यूज डिफरेंस होगा। अब ये सेकंड पॉइंट लगाते हैं कि वो ड्रैग करेगा मतलब अब क्या होगा, ये बॉल एयर के लेयर्स, तो स्ट्रीमलाइंस अगर मैं ड्रॉ करूं भी, सुंदर सुशील, ठीक है, ठीक है, होगा क्या, ये स्ट्रीमलाइंस ड्रॉ किए, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बी के साथ जो एयर लेयर कांटेक्ट में, बी के साथ वो अपने साथ ड्रैग कर रहा है, मतलब एयर का वो वेलोसिटी वहां पे क्या होगा, ह्यूज वीसी प्लस ओमेगा आर, ठीक है, ओके, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, कम, इसलिए मैंने ऐसे ड्रॉ किया, यहाँ पे स्ट्रीमलाइंस थोड़ा सा डेंस किया, यहाँ पे स्ट्रीमलाइंस थोड़ा लेस डेंस किया, ठीक है, वीसी माइनस ओमेगा आर, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट को कुछ नाम दे दो, क्या नाम दोगे, बी ए एन बी, ए नहीं बोलता, पी एन क्यू बोलता हूँ, ठीक है, ओके। अब उन ना ई एन एफ,
P से प्रेशर, ठीक है। ENF पे अगर बर्नौली अप्लाई करते हो, अभी मैंने बोला बर्नौली कैन बी अप्लाइड एट एनी 2 पॉइंट्स ऑन अ स्ट्रीमलाइन, तो ये पूरा अगर एक ट्यूब ऑफ फ्लो है, ये पूरा एक मोटा ट्यूब है, डाइवर्ट करके फिर सामने जा रहा है, इस ट्यूब पे अगर तुम अप्लाई करते हो बर्नौली, ठीक है, तो तुम क्या बोलोगे सर, VF इज ग्रेटर देन VE, तो PF अच्छा सेम हाइट पे है, ये टॉप व्यू देख रहा है, ग्राउंड नीचे है, सेम हाइट पे, तो इस पॉइंट पे अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, और ई पॉइंट पे प्रेशर विल बी ग्रेटर, तो इस बॉडी पे नेट फोर्स सब किधर आएगा, टुवर्ड्स द राइट। समझ में आ रहा है, यहाँ पे प्रेशर P विल बी लार्जर, PF विल बी स्मॉलर, ठीक है। सो नेट फोर्स एकदम इधर की तरफ, अब नेट फोर्स अगर इधर आया तो ऑटोमेटिकली ये बॉल क्या करेगा, ओवरऑल कर्व पाथ, ठीक है। तो लास्ट में हम लोग, मैंने ये थर्ड पॉइंट हो गया हम लोग का बर्नौली। सो ड्रैग करना, रोटेशन एंड ट्रांसलेशन एंड बर्नौली, ये लगा के आप बोलोगे कि फाइनली तब क्या होगा, तुम इसको सामने मारे हो, घूम भी रहा है, ये इधर रोटेट कर जाएगा, मैंने रोटेट मतलब कर्व कर जाएगा इसका, एग्जैक्टली, ठीक है। घूमने मतलब कि रोटेशन का टेंडेंसी वो इंपॉर्टेंट है, हाँ हाँ, इधर की और ओमेगा, ठीक है, कर्व उधर कर, ठीक है। ये नहीं, ये आगे ना उस तरह से नहीं सर, मुने चीदी को चीदी घोड़ा उचित नहीं, वो मेन चीज है कि किधर का वेलोसिटी ज्यादा है, किधर का कम है, ठीक है। अब वही चीज क्रिकेट बॉल के टर्म से, आप जब तुमने फुटबॉल, हाँ, आपको ऐसा रोटेट कराना पड़ेगा उसको, अकॉर्डिंगली वो घूमेगा, ठीक है। तो आपको ये सब डिसाइड करना पड़ेगा किधर क्या दे रहा है वेलोसिटी, ठीक है, किधर वेलोसिटी ज्यादा है क्या, नो मतलब VC प्लस ओमेगा आर ऐसे दिए, चेक, हाँ हाँ, एक बार देखना पड़ेगा, सही में सही बोलो, मतलब लॉजिकल, उधर मारता है इधर घूमता है, नहीं उधर घूमता है, जिधर मारा है उधर ही घूमा, देखना पड़ेगा, तब हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लॉजिकल कंक्लूजन तब क्या आ रहा है, ये हुआ अगर मैं इसके रेफरेंस फ्रेम में जाऊँ, रुक जाओ, इसके रेफरेंस फ्रेम में जाऊँ तब भी सेम चीज, ओमेगा इधर ज्यादा है तो इधर ज्यादा वेलोसिटी, इधर कम वेलोसिटी, हाँ, सिमिलर कंक्लूजन, ठीक है, यही आएगा, तो वही तो आएगा, घूम फिर के हर बार वही आने वाला है। अगर मैं इसके रेफरेंस फ्रेम में जाऊँ, दूर के लेयर्स अगर देखता हूँ, ठीक है, तो इसके रेस्पेक्ट में इधर का लेयर ह्यूज स्पीड से पीछे, इधर का लेयर स्मॉल स्पीड से पीछे, स्मॉल स्पीड मतलब ह्यूज प्रेशर, एक ही चीज आएगा, ठीक है, ड्रैग भी करेगा, एक बार डिटेल्स में देखते हैं, ठीक है, वही बार देख लेंगे हम थोड़ा, यू नो आई गो थ्रू वीडियो, राइट, दैट विल बी बेटर, ठीक है। तो ये मैग्नस इफेक्ट होता है, एक्चुअली नहीं ऐसे ही होना चाहिए, जो वेरिटासियम वाला वीडियो का बात करें उसमें वो क्या करते हैं, एक डैम बहुत हाई ह्यूज हाइट से ड्रॉप करते हैं बॉल को, तो या उसमें तो ऐसे ही था, कुछ और भी एडिशनल रीजन सब हो सकता है, जब वो नॉर्मल ड्रॉप करते हो और सीधा गिरता है, जब घुमा के इधर घुमा के ड्रॉप करो पीछे, वो सामने जाएगा, लेकिन ठीक है, तो मैंने इधर घुमाया तो ऐसा नहीं कि इधर ही घूम गया, इधर घुमाया वो उधर गया, हाँ तो वही तो, उधर घुमाया ये इधर टर्न, मैं अपनी तरफ घुमा रहा हूँ, मैं अपनी तरफ घुमा रहा हूँ इधर, ठीक है, और वो उधर जा रहा है, वही तो बोलता है कि मैंने उस वीडियो में, मैं वो चेक कर लेना पड़ेगा हमको, वो डैम रहता है अपनी तरफ, हाँ, तो यहाँ पे भी तो वही हो रहा है, अरे तो यही चीज तो, अरे वही तो कि मैं डैम पे यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं अपनी तरफ घुमा रहा हूँ, वो जाता उधर है, जिधर घुमा रहा है, ठीक है, और तुम बोलना चाह रहे हो कि अच्छा वहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन भी तो उल्टा रहता है, ठीक है, इसकी तरह नहीं, उल्टा, ठीक है, मतलब एक प्रेशर डिफरेंस, और क्या, इधर घूमेगा तो हाँ, अरे नहीं नहीं, वो ध्यान देना पड़ेगा हमको भी, एक बार ध्यान देना, अच्छी चीज पॉइंट आउट की, ठीक है, नहीं एक बार देख लेंगे, ठीक है, बट लॉजिक तो यही तीन रहता है, लेकिन अगर कुछ अगर इधर उधर करा, और जैसे बहुत सारे फिनोमेना होता है, कुछ एडिशनल रीजंस भी होते हैं, अब लेकिन सिर्फ इसको एक्सप्लेन किया तो ये रीजन होता है, लेकिन हाँ एक बार देख लेना पड़ेगा, रेफरेंस फ्रेम अगर चेंज भी किया तब भी सेम चीज आएगा। दूर के लेयर्स देख रहे हैं, ये तो रेस्ट पे हैं, वो वाला ह्यूज वेलोसिटी बट ऑपोजिट डायरेक्शन, स्मॉल वेलोसिटी बट ऑपोजिट डायरेक्शन, इधर का प्रेशर कम, उधर का प्रेशर ज्यादा, वहां से द सेम कंक्लूजन, हर बार यही आ रहा है, ठीक है, एक बार देख लेंगे, ऐसा करके सोच सकते हो,
স্যার এইদিকে ঘোরাচ্ছি বলে এইদিকে যাচ্ছে, इधर से नहीं, ये एरो ना देखे, ये सोच सर इधर मार रहा है इसलिए इधर घूम रहा है। नहीं नहीं नहीं, एक बार देख लेता, हाँ मैं क्रॉस चेक ऑन दिस, सही बात बोली, ठीक है। बट मतलब ये एक प्रॉब्लम दिखाता है कि हाउ डू अप्लाई बर्नौली फॉर एक्सप्लेनिंग दिस थिंग्स। इसका एक और एक एप्लीकेशन होता है, अगेन आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं, तो पढ़िएगा बुक में, ये आपको मिलेगा बुक में, एरोफॉइल वाला, एयरप्लेन का लिफ्ट ऑफ, ठीक है। तो ये उसमें भी हम लोग ऐसी बर्नौली लगाते हैं, एक साइड में वेलोसिटी ज्यादा होगा, एक साइड में कम, प्रेशर डिफरेंस आएगा, दैट विल क्रिएट अ लिफ्ट, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो दैट इज इट, एनफ।